लास्ट पार्ट के एंड में होंगी ने इस जगह पर बताया था कि वो लोग घोस्ट टाउन में आ चुके हैं और घोस्ट टाउन काफी ज्यादा डेंजरस जगह है क्योंकि इस जगह पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग डीमन होते हैं। लेकिन लेन इन सारी चीजों को मजाक में लेने लगता है और कहता है कि इस जगह पर भी तुम्हारी ही तरह काफी ज्यादा खूबसूरत डीमंस होंगी, लेकिन इसी के साथ ही होंगी उसे पीट देती है। तभी लेन इस जगह पर कहने लगता है तुम मुझे अब सीरियसली बताओ इस जगह पर आखिरकार ये जगह कैसी है। होंगी बताती है इस जगह पर जो डीमन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले, इसीलिए तुम्हें इस जगह पर संभल कर रहना होगा क्योंकि तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लिन भी इन सारी बातों को समझ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही दूसरी तरफ से लिन की तरफ एक बॉल उड़ती हुई आती है। लिन कहने लगते हैं आखिरकार ये बॉल इस जगह पर क्या कर रही है। लिन को वो बॉल देखकर समझ में आ जाता है कि उसके आसपास कोई ना कोई तो है ही, लेकिन इसी के साथ ही उस जगह पर दो घोस्ट डीमन आ जाते हैं। वो दोनों घोस्ट डीमन इस जगह पर कहने लगते हैं अगर तुम इस जगह पर हमें फुटबॉल सिखाओगे तो हम तुम्हें जिंदा रहने देंगे, वरना तुम्हें भी हम इस जगह पर मार डालेंगे। लेकिन तभी लिन को एक टास्क मिलता है जिसमें इनमें से एक घोस्ट को एलिमिनेट करना था और उसके बाद इसी जगह पर रुकना था और इसके लिए उसे इस जगह पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि ऐड हो जाएंगे उसकी एजिलिटी में। अब वो दोनों घोस्ट इस जगह पर हंस रहे होते हैं। तभी लिन इस जगह पर उन दोनों से कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं तुम दोनों को फुटबॉल खेलना सिखाने वाला हूं, इसीलिए जैसा भी मैं करता हूं इस जगह पर ध्यान से देखो इन सारी चीजों को। सबसे पहले अपने फेस के ऊपर एक स्माइल लाओ और इसी के साथ ही लिन एक जोरदार किक मारता है जो कि सीधा उन दोनों घोस्ट चाइल्ड में से एक घोस्ट चाइल्ड को लगती है और इसी के साथ ही वो नीचे गिर जाता है। लिन कहने लगता है क्या ये इस जगह पर एलिमिनेट हो चुका है, जबकि होंगी पीछे से कहने लगती है एक जबरदस्त गोल। जबकि जो वो दूसरा घोस्ट होता है वो इस जगह पर रोने लगता है और कहता है इन लोगों ने इस जगह पर मेरे एक साथी को मार दिया। इस जगह पर कुछ लोग आ चुके हैं जो कि हमारे घोस्ट टाउन में आकर घुसपैठ कर रहे हैं और इसी के साथ ही ये लोग इस जगह पर हम लोगों को मार भी रहे हैं। ये सुनने के बाद लिन कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए। होंगी इस जगह पर कहती है अब हम लोगों को भाग जाना चाहिए, लेकिन लिन इस जगह पर कहता है मैं कहीं भी नहीं भागने वाला, मैं इसी जगह पर रुकूंगा, मैं देखता हूं आखिरकार इस जगह पर कितने ज्यादा पावरफुल घोस्ट हैं। इस जगह पर ज्यादा पावरफुल घोस्ट मौजूद नहीं होते क्योंकि बाकी सारे टाउन के अंदर है। इस जगह पर जितने भी घोस्ट मौजूद होते हैं वो सभी इस जगह पर आते हैं और कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस जगह पर एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाने की और उसके बाद उसे जान से मारने की। जबकि वो घोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं इस लड़के को तो हम इस जगह पर मार डालेंगे। लिन भी इस जगह पर यही कह रहा होता है तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे मारो, और वो बार बार यही कह रहा था। इस वजह से उन घोस्ट को भी ऐसा लग रहा था जो लिन है वो इस जगह पर मेंटली डिसेबल है। जबकि इसी के साथ ही उनमें से दो घोस्ट की नजर पड़ती है होंगी के ऊपर जो कहने लगते हैं ये भी इस जगह पर एक डीमन है, लेकिन ये इस तमाशे को क्यों देख रही है। दूसरा कहता है अगर वो इस तमाशे को देखना चाहती है तो देखने दो। जबकि अभी भी इस जगह पर लिन कह रहा होता है तुम अगर जगह पर मुझे मार सकते हो तो मारो। जबकि अब दूसरा कहने लगता है ठीक है अगर इसे इन सब चीजों से कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली तो हम लोगों को इसे जिंदा ही खा लेना चाहिए। ये सुनने के बाद तो लिन कहता है लेकिन मैंने तो इस बारे में बात ही नहीं करी थी, और इसी के साथ ही वो लोग लिन को काटने लगते हैं। होंगी कहती है अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मुझे भी शायद से अब उसकी मदद करने के लिए आगे जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही होंगी किसी चीज को चमकता हुआ देखती है। उस चीज को चमकता हुआ देखकर होंगी कहने लगती है आखिरकार ये चीज क्या है। इसी के साथ ही जो लिन होता है वो सभी लोगों को अपने से दूर कर देता है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। लिन कहने लगता है अब मैंने इस जगह पर एस क्लास की फिजिक को हासिल कर लिया है। इसी के साथ ही वो होंगी से कहता है अब हम दोनों को टीम अप कर लेना चाहिए और इन सभी को मार देना चाहिए इस जगह पर। होंगी भी इसके लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है ठीक है इस जगह पर हम दोनों टीम अप करके इन सभी को मारने वाले। इसी के साथ ही होंगी भी अब लिन के साथ मिलकर उन सभी घोस्ट मॉन्स्टर को मार रही होती है। लिन यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से उनको मार देता है। लिन कहने लगता है इनको मारना काफी ज्यादा आसान था, ये इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये काफी ज्यादा कमजोर थे। होंगी कहने लगती है अब तुम पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। लिन कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर जितने भी मेरिडियन पॉइंट्स और वेन्स थी वो सारी की सारी अनलॉक हो चुकी हैं। होंगी कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है, अब हम लोगों को इस जगह से चलना चाहिए। लेकिन जब होंगी इसी बारे में कह रही होती है उसी टाइम पर इस जगह पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल सोल आ जाती है जो कि एक घोस्ट सोल होती है। यहाँ पर होंगी भी उसे देखकर डर जाती है और कहने लगती है अब हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए क्योंकि हम दोनों मिलकर भी इस घोस्ट सोल का सामना नहीं कर सकते क्योंकि ये घोस्ट सोल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो लिन के हाथ को पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगती है। लिन से कहने लगती है तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुमने काफी ज्यादा बड़े खतरे को इस जगह पर बुलावा दे दिया है, अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो अभी तक वो मर चुका होता। लिन ऊपर आ जाता है। लिन ऊपर आने के बाद कहता है आखिरकार मैं ऊपर आ गया, लेकिन टीचर जंग और बाकी सभी लोग इसी जगह पर होते हैं। टीचर जंग कहने लगती है तो तुम इसके अंदर थे, लेकिन तुम इसके अंदर क्या कर रहे थे। अब इसी के साथ ही वो जो दूसरी घोस्ट सोल होती है वो भी अब बाहर आने लगती है। टीचर जंग और बाकी सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत ही लिन की जिम्मेदारी फैटी को दे देती है और फैटी से कहने लगती है लिन को लेकर इस जगह से निकलो। लेकिन लिन इस जगह पर उनसे पूछ रहा होता है आखिरकार ये चीज क्या है जिससे आप लोग भी इस जगह पर इतना ज्यादा घबरा रहे हैं। लिन को अब समझ में आ चुका था कि उसने सही में इस जगह पर किसी न किसी पावरफुल एंटिटी को
को रिलीज कर दिया है। टीचर और बाकी सभी टीचर भी इस जगह पर आ जाते हैं और वो अपनी पावर को रिलीज करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें घर का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर होंगी काम कर रही होती है। लिन इस जगह पर कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार टीचर्स ने उस पूल को बंद क्यों कर दिया। लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो इस बारे में फैटी से बात कर रहा होता है। फैटी इस जगह पर कहता है चिंता मत करो, इस जगह पर टीचर्स इन सारी चीजों के कंपनसेशन के रूप में हम सभी लोगों को एक एक सोल जेट दे रहे हैं जिसको हम चुन सकते हैं एकेडमी में आकर। लिन भी यहाँ पर ये सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है सोल जेट आखिरकार ये क्या चीज है। इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन तभी जो होंगी होती है वो कहने लगती है सोल जेट, जब भी कोई मॉन्स्टर या फिर डीमन इस जगह पर मारा जाता है उसकी बॉडी से ये सोल जेट निकलता है। मॉन्स्टर की कल्टीवेशन जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा पावरफुल ये सोल जेट होता है। इससे तुम्हें इस जगह पर एक अलग ही तरीके की न्यू पावर्स मिल सकती है। लिन कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो, अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो हमें तो डुअल कल्टीवेट करना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है डुअल कल्टीवेशन के बारे में। लेकिन होंगी कहती है इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को बाद में सोचना चाहिए। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं उनके स्पिरिट पेट को, जो कि इस जगह पर कह रहा होता है इस बंदे को इस जगह पर ऐसा बिल्कुल भी मेरे साथ सलूक नहीं करना चाहिए एक कुत्ते की तरह, मैं बिल्कुल भी एक कुत्ता नहीं हूं। लिन तुरंत ही उसके पास एक ग्रिल्ड चिकन लेकर आ जाता है। ग्रिल्ड चिकन लाने के बाद लिन उसे वो दे देता है और कहने लगता है तुम इसे खा सकते हो, इस जगह पर तुमने आज मेरी काफी ज्यादा मदद करी। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता कि इस जगह पर वो लोग मेरे साथ ऐसा भी कर सकते तो मैं तो अभी तक मर चुका होता। इसी के साथ ही वो अपनी तारीफ सुनकर कहने लगता है तो तुम मुझे इस जगह पर आजाद कर दो। लेकिन लिन ये बात सुनकर इस जगह से जाने लगता है। तभी इस जगह पर वो कहता है चलो ठीक है, ये मेरे पुराने मास्टर से तो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरा पुराना मास्टर यान गुआन मुझे पीटा करता था रोज, लेकिन यहाँ पर जो लिन है वो काफी ज्यादा अच्छा है उसके मुकाबले, इसीलिए मुझे इसी लड़के के साथ रहना चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है यान के मेंशन का। इस जगह पर वो अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है आप यहाँ पर एक लिन नाम के लड़के को नहीं मार पा रहे, आप 2 बार फेल हो चुके, आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं। आपको उस जगह पर खुद जाना चाहिए या फिर किसी पावरफुल शख्स को ये मिशन देना चाहिए उसे मारने का, आप उसे मार दीजिए। लेकिन यहाँ पर तभी वो कहने लगता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुझे पता है उसे कब मारना है, तुम यहाँ पर एक अच्छे मौके का इंतजार करो तब मैं उसे मरवा दूंगा। ट्रेजर हॉल का सीन दिखाया जाता है जिस ट्रेजर हॉल के अंदर काफी सारे स्टूडेंट आ रहे होते हैं। एल्डर कैंग को दिखाते हैं जो कि इस ट्रेजर हॉल के इंचार्ज है, जिसके बारे में फैटी बता रहा होता है लिन को। तभी यहाँ पर लिन कहने लगता है ये तो मुझे काफी ज्यादा वीक लगते हैं, इनसे इस जगह पर कोई भी ट्रेजर्स को छीन कर ले जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही जो एल्डर कैंग होते हैं वो लिन की तरफ बस देखते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो लिन होता है उसको डर फील होने लगता है। लिन कहता है उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और मुझे एक अलग ही तरीके का डर महसूस हुआ, आखिरकार ये चीज क्या थी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लिन इसी के साथ ही खामोश हो जाता है। एल्डर कैंग कहते हैं चलो ठीक है अब तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम सभी को इस जगह पर तुम्हारे सोल जेट देने वाला हूँ। लिन अकेला नहीं आया होता बल्कि उसके साथ उसकी क्लास के लोग और कुछ दूसरे लोग भी आए हुए थे। तभी इस जगह पर फैटी लिन को बताने लगता है एक सोल जेट हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस जगह पर बस हमें एक चट्टान दी जाएगी, उसके अंदर से हमें सोल जेट खुद निकालना होगा, हम अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर बिल्कुल भी सोल जेट नहीं निकाल सकते। लिन ये सुनने के बाद हैरान होता है और कहने लगता है तो हम किस तरीके से सोल जेट को निकाल सकते हैं। फैटी इस जगह पर कहता है ये काफी ज्यादा मुश्किल है इस जगह पर उस सोल जेट को निकालना। काफी सारे लोग उस जगह पर सोल जेट को निकालने की कोशिश कर रहे थे जो कि लिनी की क्लास के होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाते। जबकि फैटी इस जगह पर थोड़ी सी मेहनत करता है और थोड़ी ही देर में वो एक सोल जेट को निकाल लेता है और कहने लगता है ये सोल जेट तो काफी ज्यादा वीक है। लेकिन लिन इस जगह पर कहता है तुम सभी लोगों की मदद कर सकते हो सोल जेट को निकालने में। फैटी कहता है लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता। जबकि लिन इस जगह पर सोच रहा होता है उसे कौन से स्टोन को चूज करना चाहिए जिसके अंदर हाई रैंक का सोल जेट हो। जबकि वापस से लिन के सामने सिस्टम स्क्रीन आती है जिसके ऊपर कुछ टास्क लिखे होते हैं, जिनमें से लिन इस जगह पर दूसरे टास्क को चूज कर लेता है और कहने लगता है इस टास्क में जो लिखा हुआ है मुझे वो कंप्लीट करना होगा, मुझे सभी के सामने अपनी पावर को शो करना होगा जिसके बाद मुझे एजिलिटी के पॉइंट्स मिलेंगे। लिन इसी के साथ ही अपनी पावर को शो करते हुए एक स्टोन के अंदर जोरदार पंच मारता है और वो स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ऐसा कैसे हो सकता है एल्डर कैंग, आपने तो कहा था इसके ऊपर स्ट्रेंथ का कोई भी यूज नहीं होता और हम लोगों ने भी अपनी स्ट्रेंथ यूज करी, क्या इसकी स्ट्रेंथ हम लोगों से भी ज्यादा है। एल्डर कैंग कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ सही में काफी ज्यादा है। लिन इस जगह पर कहने लगते हैं मैंने तो काफी ज्यादा आसानी से एक सोल जेट को हासिल कर लिया। लेकिन वो लोग इस जगह पर कहने लगते हैं तुमने एक सोल जेट को हासिल नहीं किया बल्कि उस सोल जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे ही लिन इस जगह पर दूसरे सोल जेट को हासिल करने के लिए और भी चट्टानों पर घूंसे मारने लगता है। लेकिन जो एल्डर होते हैं वो उसे रोक रहे होते हैं और सभी लोग कहते हैं अगर हमने इस लिन को नहीं रोका तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम सभी लोग, क्योंकि ये लड़का इस तरीके से सारे के सारे सोल जेट वाले स्टोन्स को तोड़ देगा। तभी यहाँ पर जो बाकी उसके क्लासमेट्स होते हैं वो कहने लगते हैं हम लोगों को इसी जगह पर रुक जाना चाहिए। तभी लिन एक और स्टोन के ऊपर घुसा मारने वाला होता है लेकिन एल्डर कैंग उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं तुम मेरे साथ आओ इस जगह पर, मैं तुम्हें एक दूसरा सोल जेट देता हूँ, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं। और इसी के साथ ही वो कह रहे होते हैं लिन युआन का बेटा भी एक्सट्रीमली टैलेंटेड है लिन युआन की ही तरह, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं लिन युआन के बेटे को देख पा रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है। तभी लिन इस जगह पर कहता है
आखिरकार मैं इनमें से कौन सा ले सकता हूँ, एल्डर इस जगह पर कहते हैं। तुम इनमें से कोई सा भी चॉइस कर सकते हो, ये तुम्हारी किस्मत पर है। होंगी इस जगह पर कहने लगती है तुम्हारे राइट साइड की तरफ देखो, उस जगह पर एक रेड कलर का सोल जेट पड़ा हुआ है, उस सोल जेट को ले लो। ये इस जगह पर एफ रैंक का है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो साइकिक पावर है वो काफी ज्यादा है। इसकी साइकिक पावर को अगर तुमने एब्जॉर्ब कर लिया, तुम्हारी साइकिक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर खाली तुम्हारे पास स्ट्रेंथ ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एल्डर भी कहने लगते हैं तुम तो अमेजिंग हो, तुमने एक सही सोल जेट को चुना है, इसके अंदर काफी ज्यादा साइकिक पावर है, इसकी साइकिक पावर को यूज करते हुए आने वाले टाइम में तुम स्ट्रांग बन सकते हो। लिन भी ये सुनने के बाद कहता है ये तो अमेजिंग है इस जगह पर, जैसा कि होंगी ने कहा था मैंने उसी को चूज किया, और अब यहाँ पर मैं इसकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। उसका सिस्टम उसे बताता है तुम यहाँ पर इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। लिन कहता है चलो ठीक है, इसे एब्जॉर्ब करो। इसी के साथ ही उस सोल जेट की पावर अब उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, और इसके साथ ही लिन ये भी कह रहा होता है मुझे मेरी बॉडी के अंदर कुछ अलग सी फीलिंग हो रही है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर एल्डर भी ये देखकर हैरान होते हैं कि इसने इतने आसानी से इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। हम इसी के साथ लिन को दिखाते हैं जिसका राइट हैंड पूरे तरीके से कवर हो चुका होता है एनर्जी से, इसी के साथ ही अब उसका लेफ्ट हैंड भी कवर होने लगता है। लिन कहने लगता है मैंने इस जगह पर लेफ्ट हैंड के ऊपर भी की कवर अनलॉक कर लिया है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जैसे ही ये इस जगह पर कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास पता नहीं कौन सी फॉर्म आ जाएगी और ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन ये तो अमेजिंग है। मेरी जो न्यू पावर्स है मुझे इन्हें टेस्ट कर देखना है, आखिरकार ये कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर जो टीचर कैंग होते हैं वो कहने लगते हैं ठीक है इस जगह पर अब तुमने अपने ट्रेजर को चूज कर लिया है, तो अब तुम इस जगह से जा सकते हो। और वो इसी के साथ ही कहते हैं लिन युआन तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, इसने इस जगह पर थोड़ी ही देर में उस सोल जेट की पावर को एब्सॉर्ब कर लिया और उसके बाद ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया। लिन कहने लगता है तो आखिरकार क्या हुआ फैटी, क्योंकि फैटी इस जगह पर चिल्लाते हुए आया था। फैटी कहने लगता है हम लोगों को पीछे के दरवाजे से निकलना चाहिए, सामने के दरवाजे पर खतरा है, टैंग नाम का बंदा इस जगह पर आया तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि तुमने मोकिंग चैन के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। लिन कहने लगता है तो ठीक है इस जगह पर मुझे भी उसका सामना करना है, मैं अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी अभी एक सोल जेट की पावर को एब्सॉर्ब किया है, जिसके बाद मुझे न्यू पावर्स मिली है, मैं इसकी पावर को यूज करना चाहता हूं। टैंग इस जगह पर कहने लगता है वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, वो बाहर क्यों नहीं आ रहा, जल्दी कहो उससे कि वो बाहर निकले। यहाँ पर जो वो बंदा होता है टैंग, वो बार बार चिल्ला कर कह रहा होता है क्या वो इस जगह पर डर गया है और पीछे के दरवाजे से भाग गया, लेकिन इसी के साथ ही उसका साथी कहता है बॉस देखो वो सामने की तरफ से आ रहा है। लिन कहने लगते हैं आखिरकार कौन है इस जगह पर जो कि अपने फादर को बुला रहा है इतनी बुरी तरीके से, लेकिन लिन की जैसी वो इस तरीके की बात सुनता है वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बात करने की मेरे साथ, और क्या तुम्हें नहीं पता मैं मोकिंग चैन को पसंद करता हूं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके ऊपर गंदी नजर डालने की। लिन कहने लगता है अपने फादर के सामने तमीज से बात करो। ये सुनने के बाद तो वो गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है शायद से तुम अपनी मौत को न्योता देना चाहते हो, चलो ठीक है मैं तुम्हें इस जगह पर एक अच्छा स्वाद चखाऊंगा। और इसी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है लिन के ऊपर एक पंच मारने के लिए, और इसी के साथ ही वो लिन के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन यहाँ पर धुआं होने की वजह से फैटी कुछ भी नहीं देख पाता, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है इस जगह पर वो देखता है कि लिन ने उसके पंच को रोक कर रखा है। इसी के साथ ही वो दोनों ही पीछे की तरफ चले जाते हैं अपने पावर के प्रेशर की वजह से। लिन कहने लगता है तुम तो अपने फादर के सामने अपनी पावर को शो करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता इस जगह पर अपने फादर के सामने जब तुम पावर शो करोगे तुम्हारे साथ क्या होगा। टैंक इस जगह पर अपने साथी को बुलाते हैं और कहने लगता है जल्दी से अपने टैंक को बाहर निकालो, अपने सोल टैंक को बाहर निकालो। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उसकी जो सोल की फॉर्म होती है वो एक टैंक के रूप में होती है, जिसका वो यूज करने वाला था। वो टैंक से कहता है इसका अच्छे तरीके से यूज करना। लिन भी ये देखकर घबरा जाता है और कहने लगता है ये इस जगह पर मुझे मारने के लिए टैंक का यूज कर रहा है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है इस जगह पर, क्या इसको लगता है मैं इस तरीके से मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ही टैंक की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मैं तुम्हें अपनी न्यू पावर्स भी दिखाने वाला हूँ, अब तुम इन्हें देखने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब तक टैंक को पता चल चुका था लिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो कहता है जल्दी से फायर करो और उसे खत्म कर दो। लिन इसी के साथ ही अपने हाथ के ऊपर फायर को ले आता है और फायर को लाते हुए कहता है अभी तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, मैं तुम्हें इस जगह पर खत्म कर दूंगा। वैसे ही जो टैंक होता है वो भी इस जगह पर फायर कर देता है अपनी बुलेट को। इसी के साथ ही जो फैटी होता है वो कहता है बच के इस अटैक से, वरना तुम उसी जगह पर खत्म हो जाओगे। लेकिन जो लिन होता है वो उस अटैक को बैकवर्ड ले जाते हुए काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। फैटी भी इस जगह पर हैरान हो जाता है क्योंकि लिन की वजह से काफी ज्यादा बड़े धमाके हो रहे थे, और लिन के जो टीममेट होते हैं वो भी इन सारी चीजों को सुन लेते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है। उस जगह पर तो लिन अपनी पावर शो कर रहा होता है सभी लोगों को, सभी लोग इस जगह पर घबरा जाते हैं, जबकि टैंक इस जगह पर कहता है जब पिछली बार हम तुमसे फाइट कर रहे थे तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, हमने तुम्हें काफी ज्यादा आसानी से पीट दिया था, यानी कि तुम बस दिखावा कर रहे थे पिटने का, कमजोर होने का, प्रोफाइल को लो करने का, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लिन कहने लगता है ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हारा फादर हूँ, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार से इस तरीके की तुमने कोई गलती करी और मुझे वापस से ऑफेंड किया इस जगह पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसीलिए अब इस जगह से निकल जाओ और दोबारा मेरे सामने आने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और
स्मोकिंग चेन के बारे में तो सोचना भी मत। क्यों? वो आखिरकार तुम जैसे कमजोर इंसान के साथ रहना पसंद करेगी। फैटी इस जगह पर लिन को लेकर इस जगह से निकल जाता है क्योंकि वो और ज्यादा बड़े मसले क्रिएट नहीं करना चाहता था। जबकि हमें सीन दिखाया जाता है इस जगह पर एल्डर कैंग का, जो कि ऊपर से इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं इस जगह पर लिन युआन का बेटा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी एक्सट्रीम टैलेंट पावर मैं अभी देख पा रहा हूँ, ये तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है, लिंजी को दिखाया जाता है। लिंजी अब लिन के घर के पास पहुंच चुकी होती है और कहने लगती है ब्रदर ने मुझे मैसेज भी नहीं करे इतने दिनों में, इसीलिए अब मैं खुद ही आ गई हूँ इस जगह पर। अपनी सिस्टर से कांटेक्ट कर मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था कि लिन कहां पर रहता है। और इसी के साथ ही वो कहती है चलो ठीक है, मेरे भाई के पास एक अच्छा घर है जिस जगह पर वो रह रहा है, अब मुझे भी अंदर जाकर आराम करना होगा क्योंकि वो अभी नहीं आने वाला, वो इस टाइम पर ट्रेनिंग कर रहा होगा। लेकिन इसी के साथ ही जो लिन का स्पिरिट बीस्ट होता है वो जैसे ही इस जगह पर किसी को एंटर करते हुए देखता है वो चिल्लाकर कहता है निकल जाओ इस जगह से, अगर तुमने इस जगह पर घुसपैठ करने की कोशिश करी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो मन में ये भी कह रहा होता है आखिरकार मैं इसको क्यों रोक रहा हूँ, मैं कोई डॉग नहीं हूँ इस जगह पर। लिंजी भी उसे डॉग कह देती है जिसके साथ ही वो कहने लगता है मैं इस जगह पर कोई डॉग नहीं हूँ, आखिरकार तुम जैसे बेवकूफ लोग मुझे डॉग क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो वो लिन, उसके बाद तुम भी इस जगह पर मुझे डॉग कह रही हो। इसी के साथ ये लिंजी उसके करीब आ जाती है और कहने लगती है तुम तो काफी ज्यादा प्यारी डॉग हो, शायद से मेरा भाई तुम्हारा काफी अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। लेकिन इसी के साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है तुम इस जगह पर बकवास करना बंद करो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा इस जगह पर। लिंजी अपनी पावर शो करती है, जैसे ही वो अपनी पावर शो करती है वो कहने लगता है ये तो एक किंग रैंक के मॉन्स्टर की पावर है, इतनी पावर तो एक डीमन किंग के पास होती है, यानी कि ये एक डीमन किंग है, शायद से ये लिन को मारने के लिए इस जगह पर आई है, अब तो ये लिन को पूरे तरीके से खत्म कर देगी। हम देखते हैं लिंजी उसी के साथ खेल रही होती है। रात का सीन दिखाते हैं, रात का सीन जो लिन होता है अब वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद लिन कहता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ ही लिन की नजर पड़ती है अपने घर के डोर के ऊपर जो कि ओपन था। लिन कहने लगता है क्या मेरे घर के अंदर कोई चोर घुस आया है। इसी के साथ लिन इस जगह पर कहने लगता है हम दोनों को सबसे पहले अच्छे तरीके से अंदर जाना होगा। उसने अंदर ट्रैप भी सेट करे हो सकते हैं, लेकिन लिन जो होता है वो सबसे पहले अपने घर की अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जबकि लिन जी इसी जगह पर छुपी हुई थी। लिन का पेट इस जगह पर कहने लगता है लिन अब तुम मरने वाले हो इस जगह पर, ये डीमन गॉड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, ये इस जगह पर तुम्हें मार डालेगी क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी इस जगह पर हम देखते हैं जो होंगी होती है वो कहने लगती है मैं इस जगह पर किसी स्ट्रॉन्ग मैन के किलिंग इंटेंट को महसूस कर पा रही हूँ और ये किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन पीछे की तरफ देखने लगता है। इसी के साथ ही लिंजी लिन के गले से लग जाती है और कहने लगती है ब्रदर मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ। इसी के साथ ही जो होंगी होती है वो कहती है तो इस जगह पर ये इसकी बहन है। लिन इस जगह पर लिंजी से पूछने लगता है तुम आखिरकार इस जगह पर क्या कर रही हो। लिंजी कहने लगती है तुमने तो मुझे मैसेज भी नहीं किया और ना ही मुझे फोन किया, इसीलिए मैं खुद ही इस जगह पर आ गई अपनी सीनियर सिस्टर की हेल्प से। जैसे इस जगह पर उस पेट को ये पता चलता है ये लिन की बहन है तब वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा डेंजरस फैमिली है, इसका भाई भी एक राक्षसी होगा इसका मतलब। लिन यहाँ पर कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही अब लिंजी कहती है अब मैं इसी जगह पर रहने वाली हूँ, मैंने एकेडमी से इन सारी चीजों के लिए परमिशन भी ले ली है। और वो पेपर्स दिखाने लगती है लिन को क्योंकि उसकी बहन ने यानी कि सीनियर सिस्टर ने सारी की सारी बातें कर दी थी। लिन इस जगह पर कहता है यानी कि मैंने जो इस जगह पर पल बिताने का फैसला किया था होंगी के साथ वो सारे के सारे पल अब मैं बिल्कुल भी नहीं बिता पाऊंगा, मेरी जो जिंदगी है वो बोरिंग होने वाली है। लिंजी इसी के साथ ही अपने भाई से कहती है भाई आपने इस जगह पर एक स्पिरिट पेट को भी पाला हुआ है, इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, ये स्पिरिट पेट काफी ज्यादा अमेजिंग है। लिंजी तुरंत ही इस जगह पर उस पेट को पकड़ लेती है और कहती है आपका जो ये पपी है ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो फिर से इस जगह पर कहता है मैं कोई भी पपी नहीं हूँ, तुम लोग मुझे पपी कहना बंद करो। लेकिन वो फिर से डर चुका था क्योंकि इस जगह पर उसे और किसी ने नहीं लिंजी ने पकड़ा था। वो कहने लगता है ये तो डीमन गॉड है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। लिंजी इस जगह पर कहती है मैं दिन भर इसी पेट के साथ खेल रही थी और इसी जगह पर छुपी हुई थी, तुम्हारा घर काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही और भी काफी सारी बातें लिन से करने लगती है और उससे पूछती है आखिरकार तुम इतने टाइम तक कहां पर व्यस्त रहते हो। लिन कहने लगता है मैं तो ट्रेनिंग करता रहता हूं जिस वजह से मैं व्यस्त रहता हूं। लिंजी यहां पर कहने लगती है तो यानी कि अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, ठीक है तुम उस जगह पर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा खाना बना देती हूँ। लिन इसी के साथ ही कहने लगता है ठीक है। इस जगह पर लिंजी इस जगह पर पूछती है क्या तुम्हारी इस जगह पर कोई गर्लफ्रेंड बन गई, क्या तुमने किसी लड़की को चूज किया है अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। लिन कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं इस जगह पर खाली ट्रेनिंग पर ही फोकस करता हूँ और किसी भी चीज पर नहीं। लिंजी कहती है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है इस जगह पर वैसे भी तुम्हें कोई लड़की हाँ नहीं कहने वाली। लिन कहता है ये मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है इस तरीके से, वो भी होंगी के सामने। होंगी कहने लगती है इसकी सिस्टर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन हमें इस जगह पर लिंसी की पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस वो पेट उससे डर गया था। इसी के साथ लिन को दिखाते हैं जो कि टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, वो सामने खाने को देख रहा होता है और कहने लगता है ये डार्क फूड आखिरकार क्या है।
क्या इसका टेस्ट इस जगह पर अच्छा होने वाला है? लिन को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता उसका टेस्ट अच्छा होगा, तभी इस जगह पर लिंजी कहती है उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें चक्कर एक बार टेस्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ तुम अपने पेट को भी देख सकते हो, उसने ये पूरा का पूरा खा लिया, जबकि उसका पेट कह रहा होता है अपने मन से मैंने ये जबरदस्ती खाया है, इसे तुम बिल्कुल भी मत खाना वरना इस जगह पर खाने के लायक नहीं रहोगे कुछ भी चीज। इसी के साथ ही लिन उसे खाने लगता है। लिन जैसे ही उसके पहली बाइट को टेस्ट करता है वो कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसा कि तुमने कहा था, तुमने सही में काफी ज्यादा शानदार खाना बनाया है। लिंजी कहने लगती है थैंक्स इस जगह पर मेरी तारीफ करने के लिए। लिन कहता है इसे खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र के अंदर हूँ और जल परियां मुझे इस जगह पर ट्रीट कर रही है, ऐसा ही खाना तुम मेरे लिए रोज बनाना, ये अमेजिंग है। लिन इसी के साथ ही उसे खाते हुए कहता है मैं इसे पूरा खा लूंगा, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। जबकि वो पेट कहने लगता है मैं पहले ये बात क्यों नहीं समझ पाया, उस डीमन गॉड के खाने को और कोई नहीं बल्कि उसका भाई ही खा सकता है अच्छे तरीके से। जबकि नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं लिन का, जो लिन होता है वो कहने लगता है मैंने अच्छे तरीके से खाना खा लिया है, अब मुझे काम करना होगा क्योंकि पहले मेरे पास खाली एक ही सदस्य था जिसका मुझे ख्याल रखना था, लेकिन अब टोटली 3 सदस्य हो चुके हैं और मेरे पास करंटली बिल्कुल भी पैसा नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ भी कर कर पैसे कमाने होंगे। और वो इसी के साथ ही कहने लगते हैं आखिरकार मैं पैसे कमाने के लिए क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ ही पैटी इस जगह पर आ जाता है। पैटी कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। लिन कहने लगता है आखिरकार तुम क्या करने वाले हो, मुझे पैसे कमाने के लिए कोई रास्ता चाहिए। तभी पैटी कहता है चलो ठीक है मेरे पास एक रास्ता है, तुम मेरे साथ मर्शनरी ऑर्गेनाइजेशन में चलो, उस जगह पर तुम्हें कोई ना कोई गिल्ड जरूर मिल जाएगी जो कि तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी और उसके बाद तुम मिशन चूज कर सकते हो उस जगह पर जाकर। इसी के साथ ही हम देखते हैं लिन शुक्रिया अदा करने लगता है फैटी का और फैटी से कहता है तुम्हारा शुक्रिया इस जगह पर मुझे उस जगह पर ले जाने के लिए। और लिन काफी ज्यादा खुश होते हुए फैटी के साथ आगे बढ़ने लगता है और कहता है अब मैं इस जगह पर कुछ पैसा कमा पाऊंगा। मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर काफी सारे लोग आए हुए थे, काफी सारी टीम्स थी। लिन कहने लगता है हम लोग इस जगह पर कौन से मिशन को लेने वाले, क्योंकि मैंने सुना है मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर सारे के सारे मिशन लगे हुए होते हैं और जितने भी मर्चेंट होते हैं वो इसीलिए काम करते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सके और वो सारे के सारे मर्चेंट हाई प्राइस पे ही काम करते हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई अच्छा काम मिल सकता है। लिन इस जगह पर मर्चेंट्स के बारे में बात कर रहा होता है, तभी वो बोर्ड पे आ जाते हैं। बोर्ड पे आने के बाद लिन देखता है काफी सारे मिशंस को, जिनमें से कुछ मिशन उसे पसंद आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन लिन की नजर एक मिशन के ऊपर पड़ती है जिसको देखकर लिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के बदले $5 मिलियन मिल रहे थे। लिन यहाँ पर कहता है इस मिशन को अगर हमने कंप्लीट कर लिया उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, लेकिन फैटी उसे बताने लगता है हमारे पास एक टीम है, मेरी टीम के पास चलो, उस जगह पर जाकर जो वो मिशन कंप्लीट करने वाले हम उस मिशन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन लिन उसी मिशन को देख रहा होता है, उस मिशन को देखते हुए कहता है एक बार मैंने अगर इस मिशन को कंप्लीट कर लिया उसके बाद कई महीनों तक मुझे काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से चला सकता हूं। लेकिन जो बाकी मर्चेंट होते हैं वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं इस जगह पर क्योंकि वो शोर कर रहा होता है और बाकी मर्सनरी भी कहने लगते हैं ये कितना ज्यादा शोर कर रहा है इस जगह पर, क्या हमें इसे ठिकाने लगाना चाहिए। लिन कहता है जब मैं काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और रोज वाइन पीकर घर आऊंगा मुझे लगता है होंगी काफी ज्यादा गुस्सा होगी मेरी बहन के साथ। तभी इस जगह पर होंगी को दिखाते हैं जो कि कहने लगती है लिन आखिरकार क्या सोच रहा है, मुझे ऐसा लगता है ये अपने मन में किसी घटिया तरीके की सोची को सोच रहा होगा। जबकि तुरंत ही फैटी कहने लगते हैं जल्दी इस जगह पर आओ, मैं तुम्हें अपने गिल्ड मेंबर से मिलाने वाला हूँ, ये हमारी गिल्ड है और हम इसी में काम करने वाले हैं और इस टीम का नाम शोगुन ब्लेड है। जितना अच्छा काम तुम इस बार करोगे उसी हिसाब से तुम्हें अगली बार भी हमारी टीम में शामिल किया जाएगा, अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो तुम्हें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा हमारी टीम में। काफी सारे मेंबर्स को दिखाया जाता है जी इस जगह पर जो कि शोगुन ब्लेड टीम में ज्वाइन होना चाहते थे, लेकिन किसी को भी आसानी से ज्वाइन नहीं किया जा रहा था। जबकि फैटी भीड़ में से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो तुरंत ही लीडर के पास आ जाता है और अपने क्लासमेट की सिफारिश करने लगता है और कहता है ये मेरा क्लासमेट है जो कि न्यूबी है और ये इस जगह पर हमारे साथ इस मिशन पर आना चाहता था, जिस वजह से मैं इसे इस जगह पर ले आया हूं ताकि ये इस मिशन में हमारी हेल्प कर सके। इसका नाम लिन है। लिन इस जगह पर कहता है मैंने आप लोगों के ग्रुप के बारे में काफी सारी चीजें सुनी है। लीडर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और कहने लगते हैं तो तुम हमारे नए मेंबर होने वाले हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो इस जगह पर तुम्हें हमारी टीम में रख लिया जाएगा। ये टेस्ट इस जगह पर तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज का है। मिंग कहने लगता है ठीक है आप इस टेस्ट को ले सकते हैं। इसी के साथ ही हम लीडर को देखते हैं जो कि तुरंत ही इस जगह पर लिन से हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो लिन से जब हाथ मिलाते हैं लिन के हाथ में इसी के साथ ही दर्द होने लगता है। लिन कहता है मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी इस लीडर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। लिन यहाँ पर कहता है चलो ठीक है इस जगह पर मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। पिछली बार जो मेरा रैंक था यानी कि मेरी साइकिक पावर का रैंक वो FFF निकला था, लेकिन इस बार क्या निकलता है ये देखा जाएगा। इसी के साथ ही लीडर एक चीज को बाहर निकालते हैं और कहते हैं इस पर टेस्ट कर दिखाओ मुझे आखिरकार तुम्हारा जो साइकिक रैंक है वो क्या है। इसी के साथ लिन अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और बोलने लगता है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। और इसी के बाद ही वो अपने हाथ को आगे लगाता है और कहता है चलो ठीक है देखते हैं आखिरकार जो मेरा साइकिक रैंक है वो क्या होने वाला है, क्योंकि लिन को भी इसके बारे में नहीं पता होता, वो C+ होता है। लिन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है तो अमेजिंग है। फैटी भी लिन के पास आता है और उससे कहता है पिछली बार तुम्हारा रैंक FFF था लेकिन अब तुमने अपने रैंक को अप कर लिया, ये अमेजिंग है। लीडर भी कहते हैं C रैंक इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, चलो ठीक है इस जगह पर तुम भी हमारे साथ इस मिशन में आ सकते हो। अब मैं इस जगह पर हमारी टीम से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। लिन इसी के साथ ही कहता है मैं आपकी टीम की पूरी मदद करूंगा। जबकि इसी के साथ ही हम देख
देखते हैं इस जगह पर वो सबसे इंट्रोडक्शन कराने लगता है, जबकि एक लड़का सारी चीजों को शांति से बैठकर देख रहा होता है, जबकि कुछ लड़कियां इस जगह पर काफी ज्यादा खुश होती है लिन के उनकी टीम में आने पर। लेकिन जो यहाँ पर वाइस कैप्टन होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। लिन इस जगह पर कहता है आखिरकार ये मुझसे खुश क्यों नहीं है, आखिरकार इसको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो लीडर होते हैं वो उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हुए उससे कहते हैं जो लोग हमारे साथ आज इस मिशन पर आने वाले, मैं उन लोगों से तुम्हारा परिचय कराना तो भूल ही गया, चलो ठीक है। वो सभी लोगों को मिलाते हुए कहते हैं ये लिन है जो कि हमारे साथ न्यू आने वाला है, और इसी के साथ ही वो कोको से उसे मिलाते हैं और कहते हैं कोको इस जगह पर हमारा ट्रीटमेंट करने का काम करती है अगर हम किसी भी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरा लड़का इस जगह पर लॉन्ग रेंज अटैक करने में मदद करता है। तभी इस जगह पर लिन कहता है ठीक है, इस जगह पर आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। तभी लीडर इस जगह पर कहते हैं ये हमारा वाइस लीडर है इस जगह पर, जो कि मोकिंग चैन का ब्रदर है और इसका नाम मोशी है। जैसे ही मिंग इस जगह पर इसका नाम सुनता है वो कहने लगता है ये तो मोकिंग चैन का ब्रदर है, इसे तो मेरे कांड के बारे में सब कुछ पता होगा, तो अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और शायद से मैं इस टीम में भी नहीं जाने वाला। मोकिंग चैन का ब्रदर मोशी कहने लगता है तुम तो इस जगह पर एक निहायती घटिया इंसान हो। लेकिन लिन उससे कहता है अगर तुम्हारी बहन को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने के लिए तैयार हूँ। मोशी कहने लगता है तुमसे किसने कहा इस जगह पर मैं तुम्हें अपना ब्रदर इन लॉ बनाऊंगा, तुम जैसे घटिया इंसान को। इसी के साथ ही वो इस जगह पर कुछ गलत बोल देता है जिस वजह से सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। लिन कहते हैं आखिरकार तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो अपनी बहन के बारे में इन सभी लोगों के सामने। मोशी कहता है सबसे पहले इस जगह पर जब तुम मुझे डिफीट कर दोगे तभी तुम हमारी टीम में आ सकते हो, वरना तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए। तभी इस जगह पर फैटी को देखते हैं, फैटी कहता है इसके सामने माफी मांग लो वरना ये तुम्हें बिल्कुल भी टीम में नहीं आने देगा और तुम इसे फाइटिंग में डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन लिन इस जगह पर किसी चीज के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी उसे एक मिशन मिलता है जिस मिशन में लिन को इस जगह पर मोशी से माफी मांगनी थी। लिन कहने लगता है आखिरकार ये मिशन किस तरीके का है, जिसके बदले में लिन को इस जगह पर काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो कि ऐड हो जाएंगे उसकी एजिलिटी में। लिन कहने लगता है मुझे एजिलिटी की जरूरत है, मेरे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, एजिलिटी की सख्त जरूरत है। लिन इसी के साथ ही डांस करता वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है ये कितना ज्यादा बेवकूफाना भरा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था लेकिन करना पड़ेगा। लिन इस जगह पर डांस करते हुए मोशी के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसके सामने माफी मांगने लगता है। माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो इस जगह पर, मैं मोकिंग चैन के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मोकिंग चैन के लायक तो तुम ही जैसा कोई लड़का हो सकता है और तुम्हारी जो पसंद होगी वही मोकिंग चैन के लायक होगी। मोशी कहने लगता है चलो ठीक है इस जगह पर अगर अब तुमने मुझसे माफी मांग ली है तो इस जगह पर फाइट का कोई भी बात नहीं है, अब तुम इस जगह पर जा सकते हो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम हमारी टीम में आ सकते हो। लेकिन जैसे ही लिन को इस जगह पर वो 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं जो कि इसकी एजिलिटी में ऐड हो जाते हैं, वैसे ही वो एक जोरदार पंच मारता है ऊपर की तरफ और कहता है आखिरकार तुमसे किसने कहा इस जगह पर मैं तुमसे माफी मांगने वाला हूँ। ये देखने के साथ ही लीडर और फैटी भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या करने वाला था, इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। लिन कहने लगता है ये मजेदार था ना फैटी। तभी फैटी कहता है तुम इस जगह पर क्या करने वाले हो किसी को भी नहीं पता रहता, तुम सबसे पहले जो करते हो उसके बाद तुम पूरी तरीके से चेंज हो जाते हो और कुछ और ही करने लगते हो। मोशी इस जगह पर कहता है ये मेरे ऊपर छिपकर अटैक था, तुम्हें मेरे साथ सामने से फाइट करनी चाहिए थी। दूसरा बंदा कहता है क्या तुम ठीक हो इस जगह पर, क्या तुम हमारे साथ मिशन में आने वाले हो। लिन कहता है अब तुम हार चुके हो इस जगह पर, अपनी हार को शांति से मान लो इस जगह पर, अब मेरे साथ मिशन पर चलो शांति से। मोशी लीडर से इस जगह पर इंसाफ मांगने लगता है। लीडर कहते हैं ये तुम लोगों का मसला है, इसीलिए तुम लोगों को बाद में इसे सॉल्व करना चाहिए, सबसे पहले मेरे साथ मिशन पर चलो वरना मैं तुम्हें मिशन पर नहीं ले जाऊंगा। मोशी कहता है ठीक है मैं इन सारी चीजों का फैसला बाद में करूंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो लिन की तरफ देखता है, लिन से कहता है जो भी अभी तुमने इस जगह पर किया है इन सारी चीजों का बदला तो मैं तुमसे जरूर लूंगा। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं जिस तरीके की हरकत है लिन अभी कर रहा होता है, उसको देखने के बाद तो इस जगह पर होंगी कहती है घर जाने के बाद तुम्हारी ये सारी की सारी अय्याशियां मैं निकाल दूंगी। हमें दिखाते हैं मोशी को जो कहने लगता है तुमसे इन सारी चीजों का बदला मैं जरूर लूंगा, जो हरकत तुमने अभी मेरे साथ करी है इसका बदला जरूर लिया जाएगा। कोको कहने लगती है हम लोग तैयार है इस जगह से निकलने के लिए, अब हमें चलना चाहिए। कैप्टन कहता है चलो ठीक है जल्दी से चलो उस जगह पर जिस जगह पर जाने के बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ही लिन मोशी के पास आ जाता है और कहने लगता है मैं तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ हूं, इसीलिए मेरा इस जगह पर ख्याल रखना वरना तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। वो आगे की तरफ निकल जाता है लेकिन मोशी इस जगह पर कहता है तुम्हारी इन हरकतों का बदला तो मैं आगे चलकर तुमसे ले ही लूंगा, इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो अभी कि तुम बच चुके हो, तुम आगे चलकर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। इसी के साथ ही हम एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। इस मेंशन के बारे में बताया जाता है कि 7 लड़के काफी दिनों पहले इस जगह पर आए थे जो कि गायब हो चुके हैं। इस जगह से हम लोगों का मिशन है उन 7 लड़कों को ढूंढना, नहीं तो इसके अंदर कुछ सोल घोस्ट है उन सभी को मार डालना जिनका रैंक ई हो सकता है। मिंग कहने लगता है ई रैंक का सोल घोस्ट बस इसे तो हम काफी ज्यादा आसानी से कर लेंगे, ये मिशन हम लोगों के लिए कोई भी टफ नहीं होने वाला। लीडर कहते हैं लेकिन सभी लोगों को तैयार रहना होगा क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह सकता उस जगह पर ई रैंक के ही घोस्ट होंगे, उससे पावरफुल घोस्ट भी हो सकते हैं। इसी के साथ ही वो वाइस कैप्टन की तरफ देखते हैं। वाइस कैप्टन इस जगह पर सभी लोगों को एक वॉकी टॉकी देने लगते हैं और इसी के साथ ही वो ब्लूटूथ देते हुए उन सभी से कहते हैं इन सभी चीजों से तुम हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मोशी कहता है लिन से तुम मेरे से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना और यहाँ पर बिल्कुल भी मत मरना क्योंकि मैं तुम्हें बाहर ले जाकर
सभी लोगों के सामने मारना चाहता हूँ। इसी के साथ ही लिन कहता है तो ये मुझे मारना चाहता है, चलो देखते हैं आखिरकार हम दोनों में से कौन ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा रहता है। सभी लोगों को इस जगह पर काम बांट दिया जाता है। लिन को एक तरफ, बाकी सभी लोगों को अलग अलग तरफ भेज दिया जाता है ताकि वो उन सारे के सारे लड़कों को ढूंढ सके। लिन आगे बढ़ रहा होता है और कहने लगता है बाहर तो अभी भी रोशनी थी लेकिन अंदर इतनी ज्यादा ठंड क्यों है। तभी इस जगह पर होंगी आती है और कहने लगती है इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग घोस्ट मॉन्स्टर है जिनका रैंक C और D है। लिन कहता है तो आखिरकार कैप्टन ने हम लोगों को गलत चीज के बारे में क्यों बताया। तभी इस जगह पर होंगी कहती है कैप्टन ने तुम्हें इस जगह पर गलत नहीं बताया, बल्कि उनको भी इसके बारे में नहीं पता इस जगह पर स्ट्रॉन्ग घोस्ट मॉन्स्टर है, क्योंकि शायद से उन लोगों ने अपने रैंक को हाइड कर रखा है या फिर अपने पावर को कम कर दिखा रखा है। तभी लिन कहता है चलो ठीक है, मुझे तुमने इस सब चीजों के बारे में बता दिया, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। लिन आगे बढ़ रहा होता है और वो घबरा रहा होता है क्योंकि अंदर से उसे कुछ डार्क फीलिंग आ रही होती है। इसी के साथ ही हमें दो घोस्ट लेडी को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली लिन के पीछे से निकलती है। लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है। लिन कहने लगता है ये तो दो ब्यूटीफुल गर्ल्स है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो दोनों घोस्ट कहने लगती है तो हम दोनों इस जगह पर खूबसूरत है, तुम इस जगह पर हम दोनों में से किसी एक को चूज करो, आखिरकार तुम हम दोनों में से किसके साथ आना चाहते हो। अब हम देखते हैं इस जगह पर होंगी कहने लगती है इन लोगों से दूर रहो, इस जगह पर ये घोस्ट मॉन्स्टर है, ये तुम्हारा शिकार कर सकते हैं इस जगह पर। लेकिन लिन जो होता है वो कहने लगता है ये लड़कियों के साथ की जो फीलिंग है वो इतनी ज्यादा मजेदार है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता अपनी जबान से। तभी यहाँ पर हम देखते हैं होंगी को गुस्सा आ रहा होता है इस सारी हरकतों को देखकर। लिन कहने लगता है मुझे तुम दोनों में से एक को चूज करना है, ठीक है मैं इस जगह पर तुम दोनों में से एक को चूज करता हूँ। लेकिन वापस से लिन के सामने उसके सिस्टम स्क्रीन आ जाती है, उसके सिस्टम स्क्रीन पर मिशन लिखा होता है और रिवॉर्ड्स लिखा होता है। इस बार वापस से लिन उसी तरीके से थर्ड वाले मिशन को चूज कर लेता है। मिशन को चूज करते हुए कहता है मैं तुम दोनों में से इस जगह पर दोनों को ही एक्सेप्ट करता हूं और तुम दोनों ही मेरे साथ आने वाली हो। इसी के साथ ही होंगी को दिखाते जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है लिन के इस डिसीजन के साथ ही। इस जगह पर लिन का मिशन कंप्लीट हो जाता है और लिन की एजिलिटी में 10 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। लिन कहने लगता है ये तो मेरे पॉइंट कमाने का एक जरिया था, ये कितना ज्यादा अमेजिंग था, मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ ही लिन कहने लगता है मेरे पास एक और रास्ता है इस जगह पर तुम दोनों में से डिसाइड करने का, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक वाइफ है और मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहता। और इसी के साथ ही वो दोनों ही घोस्ट मॉन्स्टर को आगे की तरफ फेंक देता है, जैसे कि उसे ऐसा लग रहा था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी इस जगह पर लिन होंगी से कहने लगता है क्या ये मजेदार था, इस जगह पर मैंने इन सभी लोगों को एक अच्छा सबक सिखाया। इसी के बाद लिन बोलने लगता है दो घोस्ट मॉन्स्टर इस जगह पर खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं पीछे से उन दोनों घोस्ट मॉन्स्टर को जिनको कुछ भी नहीं हुआ होता। लिन यहाँ पर हैरान होता है उन दोनों को जिंदा देखकर, क्योंकि उसने अपने फुल पोटेंशियल का यूज किया था इस जगह पर। इसी के बाद ही वो लड़कियां यहाँ पर कहने लगती है तुमने हमसे झूठ बोला, तुम्हारे पास पहले से ही एक लड़की थी। इसी के साथ ही वो अपने घोस्ट सोल्जर को बाहर निकालने लगती है। लिन भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहता है मैंने सही में इस जगह पर अपने फुल पावर का यूज किया था। होंगी लिन से कहती है इस जगह से निकलो, क्योंकि करीब ही तुम्हारे दोस्त हैं, उस जगह पर जाकर वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, मैं भी तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती वरना उन लोगों को मेरी प्रेजेंस के बारे में पता चल जाएगा। लिन इसी के साथ ही भागना स्टार्ट करता है, जबकि पीछे से वो लड़कियां कह रही होती है तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, तुम इस जगह पर जरूर मारे जाओगे। लिन कहने लगता है अगर ये C और D रैंक के घोस्ट हैं तो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं बाहर उनमें से किसी को एक भी घोस्ट मॉन्स्टर नहीं मिला होता, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहने लगते हैं क्या हमारा ये मिशन फेल होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगता इस जगह पर कोई घोस्ट मॉन्स्टर होने वाला है। फैटी कहता है आखिरकार लिन कहां पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है। कोको कहती है नहीं, हम लोगों को लगा था वो तुम्हारे साथ होगा। लेकिन इसी के बाद ही लिन सामने की तरफ से दौड़ते हुए आता है और कहने लगता है मेरे पीछे घोस्ट मॉन्स्टर पड़े हैं। ये सुनने के साथ ही वो लोग हैरान हो जाते हैं। तभी पीछे से दिखाई जाती है घोस्ट आर्मी और उन दोनों के जो लीडर इस जगह पर। वो लोग कहने लगते हैं लिन तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे और तुम्हारे साथ ये लोग भी। तभी इस जगह पर फैटी बोलता है तुमने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है इस जगह पर, जो कि ये तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं इस तरीके से। लिन इस जगह पर कहता है मुझे इस जगह पर कुछ भी नहीं पता था इन लोगों के बारे में कि ये घोस्ट मॉन्स्टर है, इसीलिए मैंने इस जगह पर बस थोड़ी बहुत छिड़कानी की थी। लेकिन इसी के बाद ही जो इस जगह पर वो एक लेडी होती है वो तुरंत ही अपने पॉइजन का इन लोगों के ऊपर अटैक करती है। लिन तो इस जगह पर बच जाता है उसके पॉइजन से, लेकिन इस जगह पर जो कोको होती है वो डायरेक्टली हिट हो जाती है, जिस वजह से उसके कपड़े भी इस जगह पर जल जाते हैं, जबकि लीडर की बॉडी भी टच हो चुकी थी उस पॉइजन से। लिन इस जगह पर थम्स अप करने लगता है कोको को, जबकि इस जगह पर बाकी दोनों के आधे से ज्यादा कपड़े उड़ चुके थे। तभी इस जगह पर लीडर कहते हैं ये इस जगह पर इस तरीके से बैठने का टाइम नहीं है, हम लोगों को फाइट करनी होगी इन लोगों के साथ और इन घोस्ट मॉन्स्टर को इसी जगह पर खत्म करना होगा ताकि ये लोग इस जगह से बाहर ना जा सके। अब सभी लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं फाइट करने के लिए। लीडर इस जगह पर कह रहे होते हैं अपना फुल पोटेंशियल लो और जल्दी से जल्दी इनको पकड़ो। और इसी के बाद जो उनके पास बर्ड स्पिरिट होती है वो उसको आगे की तरफ भेजते हैं एक लेडी के ऊपर हमला करने के लिए और उससे कहते हैं अब तुम्हें इस जगह पर पता चलेगा तुम्हारे पॉइजन से हमारा कैसा हाल हुआ था। तभी वो लेडी कहती है तुम लोग भी इस जगह पर वैसे ही हो जैसा कि वो लड़का है। लेकिन इस जगह पर फैटी उस दूसरी लड़की को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुमने इस जगह पर कुछ भी करने की कोशिश करी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कोको इस जगह पर कह रही होती है मैं भी इस जगह पर फाइट करना चाहती हूँ, मेरे को यहाँ पर मदद करो। लेकिन लिन कोई भी मदद नहीं करता। तभी इस जगह पर होंगी कहने लगती है देखना बंद करो उसे इस तरीके से और इस जगह पर उसकी मदद करो। लेकिन लिन इस जगह पर हिलने की कोशिश करता है, उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा होता। इसी
इसी के साथ ही लिन कोको के पास चला जाता है और उसे इस जगह पर कपड़े देते हुए कहता है मैंने तुम्हारी मदद कर दी है, अब इसके बाद तुम इस जगह पर बाकी और काम कर सकती हो, यानी कि फाइट में आ सकती है थोड़ी ही देर में। कोको अब इस जगह पर सोचने लगती है लिन कितना मजेदार है, इस जगह पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं करी, बस लिन को छोड़कर। लिन इस जगह पर अपने मन में सोच रहा होता है होंगी अभी भी उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, इसीलिए उसे सावधान रहना होगा। जबकि उन दोनों को ही लड़कियों को इस जगह पर पकड़ लिया गया था लीडर और फैटी के थ्रू। फैटी कहने लगता है ये काम तो काफी ज्यादा आसान था, अब हमें जल्दी से जल्दी नाइट पेट्रोलिंग टीम को इस जगह पर बुलाना होगा, वो इन्हें पकड़कर इस जगह से लेकर चले जाएंगे। फैटी इसी के साथ ही कॉल करने लगता है नाइट पेट्रोलिंग टीम में और इसी के साथ ही उन दोनों घोस्ट मॉन्स्टर से कहता है अब तुम इस जगह पर जाने वाले हो, इस जगह से तुम लोगों ने काफी सारे लोगों की जान ली है इस जगह पर। जबकि हम देखते हैं जो होंगी होती है वो गुस्सा होती है लिन से और कहने लगती है मुझसे बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि इसी के साथ ही कोको लिन के पास आती है और कहती है शुक्रिया इस जगह पर, मैं तुम्हारे जो ये कपड़े हैं वो जल्द ही दे दूंगी, चिंता मत करना इन सारी चीजों के बारे में। और इसी के साथ ही लिन को मिलती है एक अच्छी सी किस और इसी के बाद ही हम देखते हैं होंगी को जो कि इस जगह पर हैरान होती है इन सारी चीजों से। जबकि इस जगह पर फैटी और लिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। लिन इस जगह पर फैटी से कहता है तुम अपनी पावर का यूज क्यों नहीं करते, कभी भी मैंने तुम्हें अपनी पावर यूज करते मैं नहीं देखा। फैटी लिन से कहता है मैं जरूर तुम्हें आगे आने वाले टाइम में अपनी पावर्स को शो करवाऊंगा, लेकिन ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं था। अगर इस घर में मैं अपनी पावर यूज करता तो ये पूरा का पूरा घर ही तबाह हो जाता है, क्योंकि ये जो जगह है इस जगह पर मैं अपने किसी भी क्रिएचर को नहीं बुला सकता। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं मोशी को जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है लिन जगह पर तुमको सभी लोग पसंद करने लगे हैं, तुम ज्यादा टाइम तक जिंदा बिल्कुल भी नहीं रहोगे। लेकिन इस जगह पर लीडर से कहते हैं आखिरकार हम लोगों को कितना पैसा मिलने वाला है। लीडर बताते हैं सभी लोगों को इस जगह पर 30,000 तो मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद कहता है 30,000 यानी कि कुछ दिनों तक तो मेरा जो घर का खर्चा है वो आसानी से चल जाएगा। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद जो इस जगह पर फैटी होता है वो कहने लगता है तुम आखिरकार डांस क्यों कर रहे हो, हमें इतना कम पैसा मिल रहा है और उसके बाद भी तुम इस जगह पर डांस कर रहे हो। तभी इस जगह पर लीडर कहता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, नाइट पेट्रोलिंग टीम थोड़ी ही देर में इस जगह पर आती होगी। इसी के साथ ही नाइट पेट्रोलिंग टीम का सीन दिखाया जाता है जिस जगह पर वो आ चुके होते हैं और इस जगह पर कहने लगते तुम लोगों ने काफी ज्यादा शानदार काम किया, तुमने जो घोस्ट मॉन्स्टर पकड़े हैं हम उन्हें ले जा रहे हैं और बाकी तुम लोगों ने सारी रिपोर्ट जो दी है वो काफी ज्यादा शानदार है। और एक चीज हमारी भी गलती है कि हम लोगों ने तुम्हें इस जगह पर बताया था कि यहाँ पर खाली ई रैंक के घोस्ट मॉन्स्टर है, बल्कि इस जगह पर ई रैंक से अप लेवल के घोस्ट मॉन्स्टर थे, ये तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। लिन कहने लगता है अब मैं इस जगह पर समझ गया, जब हमारा टेस्ट हो रहा था जो बी रैंक का घोस्ट मॉन्स्टर हमसे फाइट करने आया था वो बाइकर वो काफी ज्यादा वीक था। इसी के साथ ही लिन उस कार की तरफ जाते हुए उस बंदे को देखता है और कहने लगता है मेरी जो सीनियर सिस्टर है वो भी इस जगह पर नाइट पेट्रोलिंग टीम में है, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर ली मिया होती है। लिन को यहाँ पर वो अपने पास बुलाती है और कहने लगती है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना, तुम आजकल काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी प्रैक्टिस भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, तुमने एकेडमी को भी ज्वाइन कर लिया, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगी और अंदर सारी चीजों को चेक करूंगी। तभी हम देखते हैं इस जगह पर फैटी लीडर से बात कर रहे होते हैं। लीडर इस जगह पर कहने लगते हैं तुमने इस जगह पर मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जो लिन की सिस्टर है वो नाइट पेट्रोलिंग टीम में काम करती है। फैटी इस जगह पर बोलता है मुझे अभी इसके बारे में पता चला। तभी हम इस जगह पर देखते हैं उसकी बहन कहने लगती है तो तुम इस तरीके से मर्सनरी ग्रुप्स में काम कर रहे हो तो काफी ज्यादा अच्छा है। लिन कहने लगता है हाँ इस जगह पर लिनशी की देखभाल के लिए मुझे पैसों की जरूरत है जिस वजह से मैं इस जगह पर काम कर रहा हूँ। तभी इस जगह पर लिन कहता है मैंने अपने फादर के बारे में काफी सारी चीजें सुनी, मैं भी नाइट पेट्रोलिंग टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ और इस जगह पर तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ इन सारे मिशन के अंदर और इस पूरी की पूरी सिटी की रक्षा करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो नाइट पेट्रोलिंग टीम में आने में। उसकी बहन कहने लगती है क्या तुम्हें इतना ज्यादा आसान लगता है नाइट पेट्रोलिंग टीम को ज्वाइन करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, तुमने तो अभी खाली गैंगलैंड एकेडमी को ज्वाइन किया है, ये खाली एक स्टेप है तुम्हारा नाइट बनने का। और अभी वैसे भी जो हमारी नाइट पेट्रोलिंग टीम है और तुम्हारी एकेडमी है वो एक कंपटीशन को करवाने वाली है, अगर तुम उस कंपटीशन में अच्छे रैंक को हासिल कर लेते हो यानी कि फर्स्ट रैंक को हासिल कर लेते हो उसके बाद तुम्हारा आसान हो जाएगा नाइट पेट्रोलिंग टीम में ज्वाइन करना आगे चलकर, और ये तुम्हारे लिए एक स्टेप होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। लिन कहने लगता है मैंने अपने फादर के बारे में जिस तरीके से सुना है मैं जरूर इस जगह पर नाइट पेट्रोलिंग टीम को एक ना एक दिन तो ज्वाइन करूंगा। यहाँ पर उसकी बहन भी कह रही होती है ठीक है इस जगह पर मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर ऐसा ही लगता है। इसी के साथ ही वो एक गिफ्ट लाई होती है लिन के लिए और उसको फेंक देती है और कहने लगती है ठीक है इस गिफ्ट को तुम अपने पास रख सकते हो, ये आगे चलकर तुम्हारे और भी ज्यादा काम आएगा। ये सुनने के बाद लिन खुश हो जाते हैं और कहने लगता है सिस्टर इस जगह पर थैंक्स इस गिफ्ट के लिए और इस जगह पर आप अपने काम को अच्छे तरीके से करें। वो अपने मन में कह रही होती है तुम इस जगह पर लिनशी का ख्याल रखना और इसी के साथ ही काफी सारी और चीजें भी उससे कहती है। लेकिन इसी के बाद ही जो नाइट पेट्रोलिंग टीम होती है वो इस जगह से चली जाती है। फैटी इस जगह पर लिन के पास आता है और कहने लगता है अब तुम्हारी बहन इस जगह से जा चुकी है, अब तुम अपने सर को उठा सकते हो। तभी लिन इस जगह पर कहता है आज का जो मिशन था वो काफी ज्यादा अमेजिंग था, लेकिन फैटी इस जगह पर कहने लगता है तुम तो काफी ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारी बैकग्राउंड तो काफी ज्यादा टफ है, तुम्हारी बहन नाइट पेट्रोलिंग टीम के अंदर है। लिन कहने लगता है वो मेरी बहन है ना कि मैं हूं जो नाइट पेट्रोलिंग टीम के अंदर है। जबकि इस जगह पर हम देखते हैं मोशी को जो कि कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था लिन मिया इसकी बहन है, लेकिन ये फिर भी नहीं बचेगा अगर इसने दोबारा से मुकिंग चैन को सताने की कोशिश करी तो। इसी के
इसके बाद ही हमें लिंजी को दिखाते हैं। लिंजी इस जगह पर कह रही होती है, ब्रदर आखिरकार आपको ये लड़की कैसी लग रही है। इस जगह पर जो लिन का पप्पी था यानी कि वो बीस्ट था, उसको इस जगह पर उसने गर्ल बना दिया था। यहाँ पर लिन भी कहने लगता है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो बीस्ट भी इस जगह पर रो रहा होता है और कहने लगता है ये मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। लिन कहने लगता है आज मुझे मेरी सीनियर सिस्टर मिली थी और उन्होंने मुझे इस जगह पर एक गिफ्ट दिया, जबकि उसकी ऐसी बात सुनकर लिंजी कहती है उन्होंने मेरे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं भेजा, उन्होंने खाली तुम्हें गिफ्ट दिया। लिन कहने लगता है तुम ज्यादा चिंता मत करो, इस जगह पर अगली बार मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, मुझे माफ कर दो इन सारी चीजों के लिए। तभी वो कहती है ठीक है मैं इस जगह पर तुम्हें माफ कर देती हूँ, मुझे जल्दी से खोलकर दिखाओ आखिरकार इसके अंदर क्या है। इसी के साथ ही हम देखते हैं उसके अंदर से एक सोल जेड निकलता है जो कि एक हायर रैंक का सोल जेड होता है। लिंसी भी इस जगह पर कहने लगती है तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, शायद से इसको एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ जाए। तभी लिन का जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि तुम इस सोल जेड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्या तुम इसकी पावर को एब्जॉर्ब करना चाहोगे। इसकी पावर का रैंक ए है। लिन इसी के साथ ही बोलता है ठीक है इसकी पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करो। इसी के साथ ही हम लिन के चारों तरफ एक कवर को देखते हैं जो कि इस जगह पर धीरे धीरे कर उसके प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह बन जाता है। लिंसी इस जगह पर यह देखकर हैरान होती है और कहने लगती है मेरा ब्रदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक सोल जेड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, खाली पावरफुल लोग ही इस तरीके से सोल जेड को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और वो यही सारी चीजें सोच रही होती है, जबकि इस जगह पर हम देखते हैं उसके पेट को जो कि इस जगह पर कह रहा होता है इनकी एक पूरी की पूरी फैमिली है जो कि डीमन से भरी हुई है, मैं तो इस फैमिली के अंदर मारा जाऊंगा पूरे तरीके से। थोड़ी ही देर में जो लिन होता है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो खड़ा होते हुए कहता है अब तो मैं इस जगह पर अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना सकता हूं और ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसीलिए अब मेरा सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास एस क्लास फिजिक है और इसके बाद ये प्रोटेक्टिव बैरियर जो कि मेरी रक्षा करेगा, इसीलिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, कोई भी मुझे डिफीट कर सके। लेकिन इसी के साथ ही अपनी बहन से कहता है मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूं। उसकी बहन कहती है आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मुझे लगता है आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो काफी ज्यादा जल्दी हो रही है, चलो ठीक है अब हम लोगों को खाना खाना चाहिए। लिन भी इसी के साथ ही सोच रहा होता है मुझे अपनी बहन की प्रोटेक्शन भी करनी है और इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, और इन सारी चीजों को सोचते हुए लिन इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जबकि होंगी इस जगह पर इन सारी चीजों को देख रही होती है और कहने लगती है लिन ने आज जो गलती करी है इसके लिए मैं इसे माफ कर देती हूँ। लेकिन इसकी बहन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखती है। जबकि इसी के साथ ही टीचर जंग को दिखाते हैं, जो टीचर जंग होती है वो कहती है चलो ठीक है अब तुम लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है। लेकिन लिन जो क्लास खत्म होने के बाद इस जगह पर रुका हुआ था वो कहने लगता है जो ऑटम में कंपटीशन होने वाला है इसमें मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूं। लेकिन टीचर उससे कहती है तुम अगर उसके लिए मना भी करते तब भी मैं उसमें तुम्हारा नाम जरूर देती, तुम उसमें पार्टिसिपेट जरूर करोगे, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और इसी के साथ ही वो कहती है अब मैं इस जगह पर तुमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी दूंगी और खुद से ट्रेनिंग भी करवाऊंगी। लिन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसी के बाद उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो कि उसके क्लासमेट होते हैं। वो कहने लगते हैं हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, तुम्हें भी इस जगह पर ऑटम ट्रायल के बारे में पता होगा, अब तुम भी इस जगह पर हमारे साथ ही ट्रेनिंग करने वाले हो। जबकि हम इसी के साथ सू को देखते हैं जो कि कहती है आखिरकार ये कितने ज्यादा बेकार लोग हैं इस जगह पर, इस तरीके की हरकत ये कैसे कर सकते हैं टीचर के सामने। कोई बंदा इस जगह पर जोरदार लात मारता है दरवाजे के ऊपर और दरवाजे को खोलते हुए इस जगह पर आ जाता है, ये तियान होती है। तियान कहने लगती है तो इस जगह पर लिन कहाँ है, उस लड़के ने हम लोगों की इंसल्ट करी है और हम लोगों को नहाते हुए देखने की कोशिश करी थी, अब वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा इस बार। जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सभी हैरान होते हैं। मोकिंग चैन भी आई होती है इस जगह पर। लिन कहने लगता है मोकिंग चैन और एक लड़की आई है इस जगह पर, शायद से ये लोग मेरे से पिछली बार का बदला लेने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो दूसरी लड़की है ये भी उसी पूल के अंदर थी जिस पूल के अंदर मैं कूदा था, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। तभी वो जो लड़की होती है वो कहने लगती है तो तुम हो लिन इस जगह पर, और वो लिन की तरफ देखते हुए कहती है तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन लिन इस जगह पर कहता है मैं लिन नहीं हूं इस जगह पर, और वो फैटी की तरफ उंगली लगाते हुए कहता है ये इस जगह पर लिन है। फैटी भी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन इस जगह पर तियान बोलती है मैंने तुम्हारी शक्ल को पिछली बार देख लिया था, अब इस जगह पर झूठ बोलने की तो तुम्हें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तुम इस जगह पर पिटने वाले हो और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुमने जो गलत हरकत करी थी इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। इसी के बाद ही वो जो हंटर होता है वो लिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। लिन कहने लगता है चलो ठीक है अपनी न्यू पावर को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है। वो एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है जो कि की का बैरियर होता है लिन की। ये देखने के बाद तो इस जगह पर तियान भी हैरान होती है और कहने लगती है मैंने 90% पावर को यूज किया था इस जगह पर, लेकिन उसके बावजूद इस लड़के के ऊपर मेरी पावर का कोई भी असर नहीं हुआ। लिन कहने लगता है तुम्हारे इस अटैक से तो मुझे गुदगुदी भी नहीं हुई, तो तुम्हें थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करना चाहिए। अगर तुम और स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं कर सकती तो निकल जाओ इस जगह से। तभी इस जगह पर तियान बोलती है चलो ठीक है तुम मेरी पावर को देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। लेकिन इसी टाइम पर सू बीच में आती है और कहने लगती है तुम यहाँ पर मेरे क्लासमेट को बिल्कुल भी बुली नहीं कर सकते, भले ही वो कैसा भी हो लेकिन मेरा क्लासमेट है, उसे बुली करने के बारे में तो भूल ही जाओ, तुम उसे टच भी नहीं कर सकती। तियान और सू के बीच में फाइट हो जाती है। सू और तियान अब आपस में ही फाइट करने लगती है।
तियान कहती है तुम्हारा क्लासमेट और तुम दोनों ही इस जगह पर नहीं बचने वाले। सभी लोग इस जगह पर कहते हैं अब तो इस जगह पर मजा आने वाला है क्योंकि दो लड़कियां आपस में फाइट करने वाली है। लिन भी ये देखकर हैरान होता है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो उसे मारने के लिए आई थी, लेकिन अब वो सिस्टर सू के साथ फाइट कर रही है। वो दोनों ही शीशे को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाते हैं फाइट करते हुए। लिन भी ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है ये लोग तो मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन ये आपस में फाइट क्यों करने लग गए। तभी इस जगह पर हम देखते हैं वो अभी भी लगातार फाइट कर रहे होते हैं, जबकि हमें दिखाते हैं मोकिंग चैन को जो कि अपने मन में कह रही होती है इस जगह पर मुझे तियान ने कहा था कि वो लिन को एक अच्छा सबक सिखाना चाहती है, इसलिए वो इस जगह पर आई थी। लेकिन अब देखो वो इस जगह पर सिस्टर सू के साथ फाइट करने लग गई है। फेडे इस जगह पर बताने लगता है तियान और सू दोनों ने ही एक ही साथ ही इस कॉलेज को ज्वाइन किया था, लेकिन वो जब से इस कॉलेज को ज्वाइन किए हैं तब से ही वो दोनों राइवल रहे एक दूसरे के, और उन दोनों की राइवलरी का एंड अभी तक नहीं हुआ क्योंकि उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से नहीं डिफीट हुआ आज तक, जिस वजह से वो चाहते हैं कि उन दोनों में से क्लियर विनर निकले, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, जिस वजह से इन दोनों की जो राइवलरी है ये चल रही है। लिन कहने लगते हैं तो मजेदार है, शायद से इन दोनों की फाइट भी आज इस जगह पर एंड होगी। लिन आगे चला जाता है और आगे चलकर उन्हें चेयर करने लगता है, जिसे देखने के बाद मोकिंग चैन और फैटी तो हैरानी हो जाती है ये किस तरीके की हरकत कर रहा है, लेकिन वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और अपने अपने मूव्स का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला। लेकिन इसी टाइम पर एक घोस्ट इस जगह पर आ जाता है। ये एक ह्यूमन ही होता है, लेकिन इस जगह पर एक ह्यूमनॉइड घोस्ट है। ये इस जगह पर आते हुए कहता है तुम लोग रास्ते से हट जाओ, इस जगह पर तुम जैसे बच्चों की फाइट को इस जगह पर कोई भी नहीं देखना चाहता। लिन भी ये देखकर हैरान होता है, लेकिन इस जगह पर कहने लगता है ये कौन है इस जगह पर। तभी इस जगह पर जो होंगी होती है वो बाहर आती है और कहती है इसके सामने बचकर रहना, इसके अंदर से जो मुझे किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तियान और मोकिंग चैन इस जगह पर दोनों ही एक साथ कहने लगती है तुम तो इस जगह पर अंडरवर्ल्ड से हो, तुम आखिरकार हमारी एकेडमी में क्यों आए हो। तभी वो कहता है तो ठीक है, इस जगह पर तुम लोगों को जब पता है कि मैं अंडरवर्ल्ड से आया हूं तो तुम्हें इस जगह पर डरना चाहिए। लेकिन लिन को अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। मोकिंग चैन भी घबरा जाती है अंडरवर्ल्ड का नाम सुनने के बाद इस जगह पर, क्योंकि उसकी फैमिली का कोई कनेक्शन था अंडरवर्ल्ड के साथ। लिन इसी के साथ ही कहता है ये पर्सन इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आखिरकार ये इस जगह पर क्यों आया हुआ है। जबकि फैटी को दिखाते हैं जो कि इसी टाइम पर अब इस जगह से खिसकने लगता है और कहता है मुझे टीचर्स को बुलाकर इस जगह पर लाना चाहिए वरना हम लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वो घोस्ट तुरंत ही मोकिंग चैन के पास आ जाता है और कहने लगता है तुम्हारी ब्लड लाइन हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, इसीलिए तुमको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि तुम्हारी जो मो फैमिली है वो इस जगह पर हमारी कर्ज में है। इसी के साथ ही मोकिंग चैन घबराने लगती है, लेकिन जो तियान होती है वो कहती है इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा है, ये हमारे सामने से कब उस जगह पर पहुंच गया हमें इसके बारे में पता भी नहीं चला। तभी वो जो अंडरवर्ल्ड का घोस्ट होता है वो इस जगह पर तुरंत ही अपने हाथ से किसी स्नेक टाइप की चीज को निकालता है और तुरंत ही मोकिंग चैन को पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना। और इसी के साथ ही हंसते हुए कहता है चलो ठीक है अब तुम्हें लेकर इस जगह से चलना चाहिए मुझे। हम देखते हैं तियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तियान तुरंत ही उसके ऊपर हमला करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस जगह पर मेरी क्लासमेट को टच करने की, और उसके ऊपर हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देती है और मोकिंग चैन को बचा लेती है। इस जगह पर वो बंदा सामने की तरफ से कहता है अमेजिंग, इस जगह पर एक स्टूडेंट मुझसे फाइट करने के बारे में सोच रहा है, उसे क्या लगता है वो मुझे डिफीट कर सकता है। और इसी के साथ ही बोलता है लेकिन तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल अच्छा था, इस जगह पर तुमने मुझे एक चोट दे दी, लेकिन इस चोट से भी इस जगह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम मुझे नहीं हरा सकती लड़की। तभी इस जगह पर तियान कहती है इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन लिन तुरंत ही बीच में आता है और कहने लगता है कोई मुझे इस जगह पर बताएगा ये अंडरवर्ल्ड क्या चीज का नाम है, क्या मैं सिखा सकता हूँ इस जगह पर। ये सुनने के बाद सभी लोग हैरान होते हैं, जबकि वो बंदा भी इस जगह पर कहता है तुम किस तरीके की बात कर रहे हो इस जगह पर, अंडरवर्ल्ड की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश मत करो वरना तुम इस जगह पर मारे जाओगे। क्या तुम्हें सही में अंडरवर्ल्ड के बारे में नहीं पता, तुम कैसे इंसान हो इस जगह पर। सू लिन के पास आती है और कहने लगती है ये इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल इविल एंटिटीज का ग्रुप है और इसमें काफी सारे ह्यूमंस भी शामिल है जो कि इस जगह पर ह्यूमन को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जो सुपर पावर वाले ह्यूमन है वो इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, वो पूरी की पूरी ह्यूमन सोसाइटी को खत्म कर देंगे, जिसलिए वो इनके साथ मिल जाते हैं और अपनी सोल का सौदा कर लेते हैं, जिसके बाद इन्हें कुछ पावर्स मिलती है और इसी तरीके से ये अंडरवर्ल्ड के गुलाम बन जाते हैं। तभी लिन इस जगह पर कहने लगता है हमें यहाँ पर सीधी सीधी बात कहनी चाहिए कि ये बंदा एक कुत्ता है इस जगह पर, और इसी तरीके की बातें करते हुए वो उस बंदे को और भी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करने लगता है। ये सुनने के बाद तो जो सू होती है और मोकिंग चैन होती है वो दोनों ही कहने लगती है डैम इट, आखिरकार तुम उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जबकि वो बंदा इस जगह पर हंस रहा होता है और कहने लगता है तो शायद से सबसे पहले मुझे तुम्हें ही मारना चाहिए क्योंकि तुम ही इस जगह पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। और वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए इस जगह पर एक बैरियर बनाने लगता है जो कि एक डोमेन बैरियर की तरह होता है। और इसी के साथ ही वो कहता है अब इस बैरियर के अंदर तुम लोग मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते क्योंकि मेरे बैरियर के अंदर मैं इनविंसिबल हूं, मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। लिन भी यहाँ पर ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और इसी के बाद ही वो अपने काफी सारे टेंटिकल निकालकर लिन के ऊपर हमला करने लगते हैं और बाकी सभी लोगों के ऊपर भी। बाकी सभी लोग लिन को गाली दे रहे होते हैं और कहने लगते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, वो सबसे पहले मोकिंग चैन को लेने के लिए आया था लेकिन अब तुमने इस जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और अब हम सब लोग भी मरने वाले हैं इस जगह पर। लिन कहता है वो पहले भी हम सभी लोगों को मार ही डालता।
वो हमें नहीं छोड़ने वाला था। तभी वो कहता है तुम लोग अब बिल्कुल भी नहीं बचोगे, मेरे हाथों से मरने वाले, क्योंकि मेरे इस बैरियर को तोड़ना तुम्हारे टीचर्स के लिए भी मुश्किल होगा। हम देखते हैं लिन को जो कि कॉल करने लगता है और कहता है जल्दी से जल्दी नाइट पेट्रोलिंग में इस जगह पर आओ और हमारी मदद करो। लेकिन उसका जो कॉल होता है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। तभी वो बंदा बताता है मैंने सारी चीजों का ध्यान दिया है, इस जगह से जो तुम्हारी आवाज है वो भी बाहर नहीं जा सकती और ना ही जो सिग्नल है वो बाहर जाने वाले हैं। तभी जो लिन होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है, इस चीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इसी के साथ ही वो एक वीडियो बनाने लगता है और वीडियो बनाते हुए कहता है आज हमारा जो सामना है वो एक पावरफुल घोस्ट मॉन्स्टर से हो रहा है जिसके पास स्नेक टाइप की पावर है, और आखिरकार मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ इसे किस तरीके से डिफीट किया जा सकता है। हमें जल्दी से जल्दी हेल्प की जरूरत है। हम देखते हैं सभी लोग इस जगह पर गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि लिन उसे बार बार गुस्सा दिला रहा था और वो बंदा और भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा होता है। तभी मिंग के पास वापस से मिशन आ जाता है जिसमें काफी सारे टास्क लिखे होते हैं। मिंग कहने लगता है चलो ठीक है, मुझे वापस से तीसरे वाले मिशन को चूज करना होगा, लेकिन ये मिशन इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे अपने आप को इसका डिसेबल कबूल करना है और इसी के साथ ही मुझे मिलेंगी रिकवरी पिल्स जिनका यूज करते हुए मैं किसी भी इंजरी को रिकवर कर सकता हूँ अपनी। और इन सारी चीजों को सोचकर मिंग काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है चलो ठीक है, ये मेरे लिए थोड़ा बहुत तो अमेजिंग होगा ही। और यहाँ पर अब कहता है चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक मौका ढूंढना है। और इसी के बाद हम उस घोस्ट मॉन्स्टर को देखते हैं जो तुरंत ही मोकिंग चैन और सियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम लड़की इस जगह पर अब तुम भी मेरी सर्वेंट बनने वाली हो। तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर तुम बच सकती हो और अपनी दोस्त को बचा पाओगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों को इस जगह पर मैं मार डालूंगा। लेकिन तुरंत ही सू उनके सामने आ जाती है और अपने पावरफुल वेपन को यूज करते हुए कहती है तुमको क्या लगता है तुम इन लोगों को मार सकती हो? सभी लोग इस जगह पर हैरान हो जाते हैं कि शू इस जगह पर सियान की हेल्प कर रही है। अब यहाँ पर वो जो घोस्ट होता है वो देखकर कहता है एक और खूबसूरत लड़की इस जगह पर, इसे भी मैं इस जगह पर मेड बना सकता हूँ अपनी। और इसी के साथ ही हंसने लगता है और कहता है तुम मेरे काम आने वाली हो। लेकिन इसी के साथ ही पीछे की तरफ से आता है और कहने लगता है मैंने इस जगह पर आपको काफी ज्यादा गलत समझा, क्या आप इस जगह पर मुझे माफ कर सकते हैं उन सारी चीजों के लिए? आप काफी ज्यादा अमेजिंग है और आपका अंडरवर्ल्ड भी काफी ज्यादा बड़ा गिल्ड है। तभी यहाँ पर ये सुनने के बाद सभी लोग लिन को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं तुम किस तरीके के दोगले इंसान हो इस जगह पर। लिन इसी के साथ ही कहता है प्लीज आप मुझे अपना डिसिपल बना लीजिए, मैं आपके हर काम को करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका एक लॉयल सर्वेंट बना रहूंगा हमेशा के लिए। प्लीज इस जगह पर आप मुझे अपना एक लॉयल सर्वेंट बना लीजिए। और इसी के साथ ही झुक जाता है और झुकते हुए कहता है प्लीज मुझे लॉयल सर्वेंट बना लीजिए। और इसी बात को कह रहा होता है जबकि वो बंदा भी इस जगह पर हैरान होता है और कोई जवाब नहीं देता, जबकि बाकी सभी लोग गालियां दे रहे होते हैं लिन को। तभी यहाँ पर वो जो घोस्ट होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर मुझे लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, तो अब मैं तुम्हें इस जगह पर एक टास्क दे रहा हूँ, ईमानदारी से मेरे इस काम को करो। उस जगह पर जाओ और मोकिंग चैन को मेरे लिए इस जगह पर लेकर आओ, अपने ही साथियों से फाइट करो या फिर उन लोगों को मार डालो, ये तुम्हारे भरोसे है। लिन का मिशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है तुरंत ही। लिन हंसने लगता है और कहता है इस बंदे को क्या लगता है इस जगह पर मैं इसकी बातों को मानने वाला हूं। और तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है ठीक है सर, मैं उस जगह पर जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर आप मेरे इस फिस्ट को खाएंगे तो उसके बाद आपकी हालत कैसी होगी? और वो जोरदार पंच मारता है उसके पेट में और वो बंदा पीछे की तरफ चला जाता है। सभी लोग लिन की इस हरकत को देखकर हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये बंदा इस जगह पर अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये जो काम करने वाला होता है उससे पहले कुछ और काम करता है और करता कुछ और है। लेकिन सभी लोग कह रहे होते हैं लिन सही में अमेजिंग है। लिन कहने लगता है मैं नाइट पेट्रोलिंग टीम में जाना चाहता हूं, इसीलिए मैं तुम जैसे घोस्ट मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और मेरे रहते हुए इस जगह पर तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी के साथ ही सू को दिखाते जो कि लिन को देख रही होती है और कहती है मैंने कभी भी लिन को इस तरीके से बात करते हुए नहीं देखा, जबकि वो जो घोस्ट मॉन्स्टर होता है उसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है लिन के इस पंच से। वो वापस से इस जगह पर आ जाते हैं और कहता है तुमको क्या लगता है तुम इस जगह पर खाली एक पंच से मुझे खत्म कर सकते हो? ये तुम्हारी गलतफहमी है, इस जगह पर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अपने खाली एक पंच से। और आगे बढ़ने लगता है लिन को मारने के लिए। होंगी आ जाती है, होंगी बोलती है लिन तुम्हें इस जगह पर बचकर रहना होगा, वो तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। लिन इसी के बाद ही हैरान हो जाता है और कहता है मैंने फुल पोटेंशियल का यूज किया था और फुल पोटेंशियल का यूज करते हुए इसके ऊपर एक पंच मारा था, लेकिन इसका भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब मैं इस जगह पर क्या करने वाला हूं? मेरी तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मौत है काफी ज्यादा करीब आ चुकी है। और इसी के बाद ही वो बंदा कहता है चलो ठीक है, तुमने मेरे हमले को डॉज कर लिया इस जगह पर, लेकिन मेरा जो ये दूसरा हमला है इसे तुम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और तुरंत ही अपने हाथ से एक बड़े से स्नेक को बाहर निकालता है और लिन के ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। लिन कहने लगता है ये छोटे मोटे हमले। और इसी के बाद ही वो थंडर बैरियर को एक्टिवेट करने लगता है अपने चारों तरफ। और ये पावर उसे कहां से मिली इसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन लिन इस बैरियर की हेल्प से उस स्नेक को रोक लेता है, जिसे देखकर वो बंदा भी हैरान होता है और कहने लगता है तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। लिन उसके जो स्नेक होता है उसको बीच में से तोड़ते हुए कहता है अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं जो मेरी रियल पावर है वो कितनी ज्यादा डेंजरस है। लेकिन वो बंदा इससे पहले अपने एक जाइंट स्नेक को क्रिएट कर लेता है और अपने जाइंट स्नेक को क्रिएट करते हुए कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूं। लेकिन इसी के साथ ही हमें फैटी को दिखाते हैं। फैटी इस जगह पर टीचर को लेकर आ चुका था और वो लिन से कहता है अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, टीचर इस जगह पर आ चुके हैं। सारे के सारे टीचर को देखकर
लिन भी खुश हो जाता है और कहने लगता है अब तो टीचर्स आ गए हैं, अब इस जगह पर कुछ भी नहीं होने वाला, हम सभी की जान बच जाएगी। टीचर जंग कहने लगती है कौन है इस जगह पर जो कि मेरे स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। टीचर जंग को देखने के साथ ही वो घोस्ट कहता है तो इस जगह पर इस लड़की ने मेरे बैरियर को तोड़ा है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता भी नहीं चला कि मेरा बैरियर कब टूटा। तभी इस जगह पर टीचर जंग कहती है चलो ठीक है, तुमको तो मैं अकेले संभाल सकती हूँ, तुम्हें इस जगह पर रोकने के लिए किसी और की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही तुम्हें डिफीट कर दूंगी। जबकि वो बंदा कहता है एक खूबसूरत लड़की को ऐसा लगता है कि वो मुझे हरा सकती है, तो ठीक है आ जाए इस जगह पर, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम किस तरीके से मेरे अल्टीमेट मूव को खत्म करती है, क्योंकि इस अल्टीमेट मूव को खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और वो टीचर जंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, उसका अल्टीमेट मूव जो कि एक जाइंट स्नेक होता है, और वो जाइंट स्नेक थोड़ी ही देर में टीचर जंग को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि खा लेता है, जिसे देखने के बाद सभी स्टूडेंट कहते हैं आखिरकार ये क्या हुआ। और वो तुरंत ही फैटी से कहने लगते हैं अपनी पावर को यूज करो, लेकिन फैटी इस जगह पर हैरान होता है, जबकि वो बंदा हंसते हुए कहता है तुम्हारी टीचर तो काफी ज्यादा कमजोर निकली, तुम भी अपनी ही टीचर की तरह काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम भी मेरे हाथों से मारे जाओगे। लेकिन उसी के साथ ही जो उसका बीस्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर धमाके होने लगते हैं, और इसी के बाद ही उसका बीस्ट तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और टीचर जंग को दिखाते हैं जो कि सही सलामत बाहर आ जाती है और कहने लगती है तुम्हारा जो ये बीस्ट था ये काफी ज्यादा कमजोर था, इसीलिए इसे हराना बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं था। इस वजह से अब वो बंदा भी घायल हो चुका था। वो बंदा कहता है अब मुझे इस जगह से भागना होगा, क्योंकि अगर मैं इस जगह से नहीं भागा तो मैं बहुत ज्यादा बुरी हालत में आ जाऊंगा। टीचर जंग कहती है तुम्हें तो इस जगह पर भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, तुम इसी जगह पर मरने वाले हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब इन सब चीजों के बारे में भूल जाओ। टीचर जंग उसकी तरफ देख रही होती है, जबकि वो बंदा भी घबरा रहा होता है, घबराते हुए कहता है तुम इस जगह पर क्या करने के बारे में सोच रही हो। टीचर जंग कहती है तुम्हें तो मैं अपनी पावर दिखाने वाली हूँ, अपनी रियल पावर, मेरी ट्रू पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो तुरंत ही अपनी सोल को बाहर निकाल लेती है, और अपनी सोल को बाहर निकालते हुए कहती है अब तुम्हें मैं दिखाती हूँ आखिरकार रियल फायर पावर क्या होती है, क्योंकि अभी तक तुमने रियल फायर की पावर नहीं देखी। लिन कहने लगता है टीचर की जो सोल है इस जगह पर वो एक मंकी है जो कि इस जगह पर फायर को भी यूज कर सकता है, ये तो अमेजिंग है। टीचर का जो मंकी होता है वो इस जगह पर डार्कनेस को ले आता है और फायर से हमले करने लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, यानी कि उस घोस्ट के ऊपर, और वो घोस्ट भी इस फायर के हमले के साथ ही घायल हो जाता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। टीचर जंग कहती है किसने तुम्हें इस जगह पर भेजा और तुम्हारा मकसद क्या है, अगर तुम मुझे बता देते हो तो तुम जिंदा बच जाओगे, लेकिन अगर तुमने नहीं बताया तो तुम मारे जाओगे। टीचर जंग के पास आकर लिन कहता है आपको जो ये मंकी है तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये काफी ज्यादा अच्छी फायर पावर को यूज करता है। लेकिन वो मंकी तुरंत ही लिन के मुंह के ऊपर एक घूसा मारता है और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मंकी कहने की। तभी इस जगह पर हमें फैटी को दिखाते, फैटी बताने लगता है जिस बीस्ट को तुम इस जगह पर एक फायरी मंकी कह रहे हो वो कोई फायरी मंकी नहीं है बल्कि एक 1 मिलियन बीस्ट है, इसीलिए उसके बारे में दोबारा से इस तरीके की बातें मत करना वरना वो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। इस जगह पर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जिसे इन लोगों ने बांध के रखा होता है। बांध के रखने के बाद वो इससे पूछने लगते हैं तुम इस जगह पर किसके कहने पर आए हो और हमें अपना मकसद बताओ, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बताता। लिन और टीचर जंग को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर हंटर को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हारे मुंह से इन सारी चीजों को निकलवा लेंगे। लेकिन वो बंदा कहने लगता है मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन वो पीटने लगते हैं, सभी स्टूडेंट कहते हैं हमारे टीचर और ये लड़का तो काफी ज्यादा डेंजरस है, जबकि वो बंदा भी इस जगह पर रोने लगता है और कहता है मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूं लेकिन अब मुझे बिल्कुल भी मत पीटना। वो बंदा इसी बात को कर रहा होता है, बताने ही वाला होता है, उसकी बॉडी के एक हाथ आर पार हो जाता है जैसे कि कोई बंदा उसकी बॉडी के अंदर था। लिन यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन एक फीमेल डीमन अब बाहर आती है और उसके ब्लड को टेस्ट करते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को धोखा देने की, जो भी हम लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है हम लोग उसी को इसी तरीके से मार देते हैं। लिन भी इस डीमन को देखकर हैरान होता है और कहता है इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, मैं बिल्कुल भी इसका सामना नहीं कर सकता। जबकि टीचर जंग इस जगह पर कहने लगती है ये तो इस जगह पर जो अंडरवर्ल्ड की 9 डीमंस है उनमें से एक डीमन है, यहाँ आखिरकार इस जगह पर क्या कर रही है, जरूर इनका कोई ना कोई बड़ा मकसद होगा। वो बंदी इस जगह पर आते हुए कहती है तुम लोग बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, लेकिन अभी जो जिस काम के लिए मैं इस जगह पर आई हूं मैं उस काम को करने वाली हूँ। वो लिन को पकड़ लेती है और कहती है तुम मेरे साथ चलने वाले हो, लेकिन लिन इस जगह पर कह रहा होता है तुम्हें मुझे नहीं ले जाना बल्कि मोकिंग चैन को ले जाना था, मोकिंग चैन को ले जाओ इस जगह पर। लेकिन वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनती और उसे इस जगह से ले जाने लगती है, जबकि टीचर्स और बाकी सभी लोग भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो लेडी डॉक्टर स्ट्रेंज वाले मैजिक को यूज करते हुए एक पोर्टल बनाती है और इस जगह से निकल जाती है। ये देखने के बाद तो वो सभी लोग हैरान होते हैं और कहने लगते हैं हमें कुछ भी कर लिन को बचाने के लिए इस जगह से निकलना होगा। और इसी के बाद ही सीन शिफ्ट होता है जिस जगह पर वो डीमन लिन को लेकर गई होती है, एक माउंटेन होता है जो कि काफी ज्यादा ऊंचाई पर होता है, लिन को उस जगह पर लाकर फेंक देती है। लिन कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ इस तरीके से बात करने की, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो सभी नीचे की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कोई मुझे बचाने के लिए इस जगह पर आओ, लेकिन वो डीमन उसे बताती है इस जगह पर उसकी मदद करने कोई भी नहीं आने वाला और जल्दी तो कोई भी नहीं आने वाला। लिन इसी के बाद ही कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूं और एक सबक सिखाता हूं, और अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन उस डीमन की वजह से उसकी पावर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही होती। लिन ये देखकर हैरान होता है। वो डीमन बताती है मैंने तुम्हारे स्पिरिचुअल्स और तुम्हारी सारी की सारी पावर्स को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया, अब तुम बिल्कुल भी उनका यूज नहीं कर सकते इस टाइम के लिए।
और वो हंसते हुए कहती है तुम इस जगह से कहीं भी नहीं जा सकते। और यहाँ पर वो उससे कहने लगती है मैं तुमसे चाहती हूँ इस जगह पर तुम मेरे लिए काम करो। लिन कहने लगता है मैं इस जगह पर एक अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं तुम्हें अपनी इज्जत बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और अपने कपड़ों के ऊपर हाथ लगाने लगता है। लेकिन इसी के बाद ही वो कहती है मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, डीमन ब्लड की एक बूंद, और मैंने इस जगह पर देखा है तुम्हारी बॉडी के अंदर ची पावर है, और ची का जो यहाँ पर पावर है वो काफी ज्यादा होता है। लिन यहाँ पर अपने मन में सोच रहा होता है इस बारे में तो सिस्टम और मुझे ही पता था, लेकिन इस लड़की को इस जगह पर इसके बारे में पता चल गया, यानी कि ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। होंगी इस जगह पर कहती है इसे तुम्हें इस जगह पर खुद हैंडल करना होगा क्योंकि इसने सोल्सी को पूरे तरीके से लॉक कर दिया है तुम्हारे, और मैं बाहर नहीं आ सकती। लिन भी ये देखकर हैरान होता है और इसी के साथ ही पीछे की तरफ चला जाता है और कहता है तुम इस जगह पर कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं मानने वाला। वो कहती है मैं तुम्हें डीमन ब्लड देना चाहती हूँ जिसके बाद जो तुम्हारी पावर है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, और तुम्हारी ची की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तभी लिन का सिस्टम आगे आता है और सिस्टम उससे कहने लगता है इस जगह पर अगर तुम इस लेडी को इंकार करते हो तो तुम्हें 15 पॉइंट मिलेंगे तुम्हारे स्ट्रेंथ में। लिन यहाँ पर कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं इसी चीज को चूज करने वाला हूँ। और इसी के बाद ही वो उसको मना करने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे किसी भी काम को नहीं करने वाला। और ये कहने के साथ ही वो कहने लगता है तुम यहाँ पर कुछ भी करवा लो मुझसे। और वो ये करते हुए जैसे ही वो लेडी उसे देखती है वो कहने लगती है तुम किस तरीके की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ स्पेशल भी देने वाली हूँ। इसी के बाद ही लिन को भी उसके वो 15 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी वो लेडी इस जगह पर लिन से कहने लगती है मैं तुम्हें कुछ और भी दूंगी इस जगह पर अगर तुम उसको अपनी बॉडी के अंदर रख लेते हो तो। लेकिन लिन इस जगह पर एक जगह पर बैठ जाता है क्योंकि इस तरीके की बात के लिए वो काफी ज्यादा तैयार रहता है। लेकिन लिन तुरंत ही खड़ा उठता है और कहने लगता है अगर तुमने इस जगह पर कुछ भी मेरे साथ करने की कोशिश करी मैं खाई से नीचे कूद जाऊंगा। लेकिन वो उस ब्लड ड्रॉप को अपने मुंह के अंदर डाल लेती है और इसी के साथ ही लिन को किस करना स्टार्ट करती है और कहती है तुम्हें कुछ भी कर इस ब्लड ड्रॉप को तो एब्जॉर्ब करना ही होगा, चाहे तुम सही से करो या फिर नहीं। तभी हमें होंग को दिखाते हैं। होंग इस जगह पर कहती है तुमने आखिरकार उसके साथ ही करने की कोशिश कैसे करी, मैं अगर एक बार बाहर आ गई तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लिन के पेट के अंदर कुछ होने लगता है। लिन कहता है डीमन ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और इसी के बाद ही वो उसी जगह पर खड़ा होता है। टीचर जंग और बाकी सभी टीचर भी इस जगह पर आ जाते हैं। वो डीमन इस जगह पर वापस से पोर्टल क्रिएट करती है और जाने लगती है और कहती है मैं तुमसे अगली बार मिलूंगी। लिन इस जगह पर कहता है लेकिन मैं तुमसे कभी भी दोबारा नहीं मिलना चाहता अपनी लाइफ में, लेकिन अगर मैं दोबारा लाइफ में तुमसे मिला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ क्या किया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कि इस जगह पर हमें दिखाते हैं फैटी को। फैटी इस जगह पर आते हुए उसकी बॉडी को चेक करता है और कहने लगता है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। टीचर इस जगह पर कहने लगते हैं हमें उसका पीछा नहीं करना चाहिए। टीचर जंग कहती है नहीं, हम लोग एकेडमी से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं, वो लोग कभी भी एकेडमी के ऊपर हमला कर सकती है, इसीलिए हमें इसी जगह पर रुकना होगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। टीचर जंग लिन से कहती है ठीक है अभी तुम घर जा सकते हो और आराम करो क्योंकि आज तुमने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है। लिन कहने लगता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने काफी ज्यादा आसानी से उसको इस जगह पर रोक कर रखा था। वो इस जगह पर अपनी बड़ाइयां करने लगता है और सभी लोगों को बता रहा होता है किस तरीके की पावर्स को यूज करते हुए उसने डीमन को रोका था, जबकि इस जगह पर सच तो कुछ और ही था। हमें घर का सीन दिखाता है। घर में लिन तुरंत ही आ जाता है और आते हुए कहता है मैं सारे का सारा सामान लेकर आ गया हूँ घर का, इसीलिए अब तुम लोग शांति से इस जगह पर इस सामान के साथ गुजारा कर सकते हो। सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन इसमें वो डॉग भी होता है, यानी कि वो पेट भी होता है। वो पेट भी इन सारी चीजों को देखकर कहता है लिन काफी ज्यादा अच्छा है, जो मेरा मास्टर है वो काफी ज्यादा अच्छा है मेरे पुराने मास्टर से। तभी इस जगह पर लिन से कहती है क्या तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं। लिन मना करता है और कहने लगता है मैं आराम करना चाहता हूँ कुछ देर के लिए। लिन से कहती है ठीक है पहले तुम इस जगह पर आराम करो, मुझे काफी ज्यादा लग रहा है तुम्हारी जो हेल्थ है वो आज काफी ज्यादा खराब है। लिन तुरंत ही अपने रूम में आता है और कहने लगता है स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब उस डीमन ब्लड की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मेरी बॉडी ऐसी लग रही है कि जैसे ये मेरी बॉडी अभी तुरंत ही फट जाएगी। लिन की बॉडी के अंदर हम उस ब्लड ड्रॉप को देखते हैं जो कि रिएक्शन करना स्टार्ट कर चुकी थी। तभी इस जगह पर हमें होंग को दिखाते हैं। होंग इस जगह पर बताने लगती है वो तुम्हारी बॉडी को इस जगह पर एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह यूज कर रही है ताकि तुम्हारी बॉडी के ऊपर इस ब्लड को यूज कर सके। इस ब्लड का कैसा असर एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर होता है, अगर इसका असर अच्छा हुआ तो तुम जिंदा रहोगे वरना तुम मारे जाओगे, तुम्हें पिल्स की जरूरत है इस टाइम पर। लिन इस जगह पर कहता है मैं सिस्टम को भी एक्टिवेट नहीं कर सकता, क्या मैं अब मरने वाला हूं, जो मेरी लाइफ है वो पूरे तरीके से खत्म होने वाली है, इसी तरीके से मैं तो खत्म होने वाला हूं। और इसी के बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे आखिरकार जो होंगी है वो लिन की जान कैसे बचाने वाली है और जो डीमंस थे उनका आखिरकार रियल प्लान क्या था, इसके बारे में भी नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। उसको देखने के लिए 3 के लाइक्स और 600 कमेंट इस वीडियो में पूरे कर दो, नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। ओके बाय गाइस। What?